लखनऊ। चलिएगा, इससे बड़े मुकाबले की यहां पे हो रही है शुरुआत है। हाँ ठीक है। तो कामाक्षी ग्रुप लखनऊ वर्सेस बीकानेर के बीच में यह मुकाबला। बीकानेर की टीम टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी कर रही है और इसी बीच चलेगा, अपन सीधे चलते हैं लाइव एक्शन की तरफ। और यदि आपके बीच में इस मुकाबले की पहली गेंद है। तो इस पीछे इस ओवर की अगली गेंद के साथ है राइट आर्म ओवर है। खूब शोरात है, बैकफुट बजा के गेंद को हल्के हाथों से शॉर्ट पॉइंट की तरफ खेला है और निश्चित 22 गज की यहां पे दूरी तय कर लेंगे दोनों बैट्समैन ने। और इससे के साथ यहां पे बीकानेर टीम का खाता खुलता हुआ। लगातार यहां पे फील्ड में तब्दीलियां हो रही है और अब जो पॉइंट शतरक्षक था उसको अंदर बुलाया जा रहा है और उसके साथ साथ है एक सामने का शतरक्षक बाहर लिया जा रहा है डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ है और एक वो डीप मिड विकेट माउंट लाइन की तरफ शतरक्षक तैनात है। और इसी बीच एक और अच्छी गेंद यहाँ पे बिल्कुल कंधों का इस्तेमाल किया, अतिरिक्त बाउंस मिला यहाँ पे और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में निकलती हुई विदाउट रन के साथ है। और गेंदबाज यहाँ पे धीरज सिंह नजर आ रहे हैं। तो उनके सामने स्ट्राइक पे मुकेश और अजीत नायक की जोड़ी यहाँ पे बीकानेर की कमान संभाली हुई बिल्कुल है। एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पे इन दोनों बैट्समैन के ऊपर। और इधर आप देख सकते हैं धीरज सिंह राइट आर्म ओवर द विकेट एक बार फिर है। बॉल एक बार फिर अच्छी गेंद यहाँ पे धीरज सिंह की बिल्कुल सवाल जवाब है हो रही है यहाँ पे मुकेश से। जो गेंद थी यहाँ पे पिछली की कंधों का अच्छा इस्तेमाल किया और ये कला आपके पास होनी बड़ी जरूरी, गुड लेंथ पे गेंद डाल करके बाउंस कैसे की जाए और ये कला ही आपको एक उत्कृष्ट गेंदबाज का दर्जा दिलाती है। और पहली मैं जिक्र करूं यहाँ पे 3 से 4 गेंदों की बिल्कुल अच्छी गेंद बाजी हुई है अभी तक धीरज सिंह के माध्यम से। और जो आप फील्ड देख रहे हैं लगातार उनको आगे पीछे की जा रही है, को सीधा डाउन द ग्राउंड लिया है लॉन्ग ऑन की तरफ है। तो उनके साथ एक शतरक्षक बिल्कुल डीप मिड विकेट माउंट लाइन की तरफ है। और एक और अच्छी गेंद खूबसूरत है, कदमों का इस्तेमाल किया था यहाँ पे और गेंदबाज को प्रभावी होने का प्रयास है। पर जैसी चहलकदमी करते हुए देखा बैट्समैन को गेंद की लाइन और लेंथ में हल्का सा खिंचाव है और अच्छी हो रही है यहाँ पे गेंदबाजी धीरज सिंह के माध्यम से। हाँ जी बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है। और अपने जो फील्डर लगाए हैं ना कहीं ना कहीं वही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं धीरज। एक और है वो गुड लेंथ की गेंद है, इस बार भी अच्छी गेंद है और सीधा फिर अपने पोलो थ्रू में जब फील्ड करेंगे ना तो इस तरीके के ओवर्स आपको बिल्कुल बल्लेबाजी टीम पे दबाव बनाएंगे। तो चलेगा पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति, 1 रन विदाउट विकेट है। मास्टर 11 बीकानेर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती हुई इस बड़े मुकाबले में। जी बिल्कुल पिछले मुकाबले की हम बात करें तो बीकानेर ने शुरुआती 3 ओवर में वो रनों की बरसात यूं कहे तो एक जलजल आया था रनों का और उसमें बहते चले गए थे सामने वाली टीम। लेकिन इस बार उच्च स्तरीय गेंदबाजी हो रही है, आला दर्जे की वो गेंदबाजी, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी जो 3 विकेटों पे खत्म होती है वो वाली गेंदबाजी कहीं ना कहीं अब बल्लेबाज प्रेशर में नजर आ रहे हैं। और ये वो जोड़ी है जिन्होंने पिछले मुकाबले में 3 ओवर में महज 50 का जो आंकड़ा था ना वो छू लिया था। लेकिन इस मर्तबा देखने को मिल रहा है जीतू भाई कि पहला ओवर समाप्त हो चुका है और 1 रन बना है। बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे पहले ओवर में और शुरुआती 3 ओवर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी यहाँ पे। और एक कहानी
किसके पक्ष में जाती है देखने लायक बात रहेगी। एक और नया गेंदबाज इस्तेमाल किया है और गेंदबाज धर्मेंद्र कुमार के हाथ में गेंद है। जी बिल्कुल, इन्होंने भी पिछले मुकाबले में वो लाजवाब गेंदबाजी करके दी थी अपनी टीम के लिए और लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, निगाह रहेगी इन पे भी किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। और लीजिए वो अच्छी गेंद थी और विकेट देके जाएगी, विकेट वाली वो गेंद थी। बिल्कुल एक बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल यहाँ पे अजीत नायक का। एफर्टलेस गेंदबाजी कोण बनाती हुई बाहर की तरफ बॉडी को टारगेट किया यहाँ पे और गेंद सीधी गली शतरक्षक के हाथों में और पहली सफलता यहाँ पे बीकानेर की। बीकानेर के पहले विकेट का यहाँ पे पतन हुआ है, 1 रन के स्कोर पे पहला विकेट है गिरता हुआ बीकानेर टीम का। हाँ जी बिल्कुल, पहला विकेट है 1 रन के स्कोर पे। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं विशाल गोदारा, इन पे निगाह रहेगी। अगर ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है कहीं ना कहीं 5 या 6 ओवर तक तो एक बड़ा फाइटिंग टोटल देखने को मिलेगा। और इस बल्लेबाज ने दीपू लेफ्टी, डॉक्टर वठिंडा, बड़े बड़े नाम के साथ इनका जो है वो कॉन्टेस्ट रहता है। सलामी जोड़ी के रूप में आते हैं, रन बना के जाते हैं, मैच खत्म करके जाता है। और यहाँ देखे तो बुरावड़ हो या रोहट हो, इनका बल्ला खामोश रहा है, कहीं ना कहीं वो दबाव भी एक बिल्कुल मायने रखता है। और बिल्कुल जैसे ही लेफ्ट आर्म में मध्यम तेज गति के गेंदबाज को आते देखा, टीम के कप्तान की सोच कितनी काबिल तारीफ है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन को यहां पे भेज दिया है। यही तो इंटरेस्टिंग कहानी इस मुकाबले को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगी। और बिल्कुल आप स्ट्राइक पे देख सकते हैं विशाल गोदारा, एक बड़ा नाम जिक्र किया मेरे साथी कमेंटेटर ने, तो उसके बीच मैं बता दूं उनके लिए एक फील्ड रखी है डीप बैकवर्ड इसको लेके, और उसके साथ एक फील्डर है डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ है, और एक शॉर्ट फाइन लेग भी है। अपन आगे की फील्ड के बारे में इस गेंद के बाद बात करेंगे। व्हाट अ बॉल, या वाला बैट्समैन की डांडी गोल है, व्हाट अ बॉल, दैट इज क्लीन बॉल टेका। बड़ी सफलता यहां पे हाथ लगती हुई लखनऊ टीम के। बिल्कुल वो गेंद जड़ में थी जीतू भाई, ऑफ स्टंप की एक ही विकेट नजर आ रही थी गेंदबाज को और वही टारगेट किया। और जो मैं दबाव की बात कर रहा था ना, इनके नाम वो दबाव बिल्कुल रहेगा। आते हैं 2 या 3 गेंदे खेलते हैं और अपनी टीम को दबाव में डाल के जाते हैं, वही काम किया एक बार फिर से। और पहली गेंद वो गेंदबाज ने इस बार कमाल दिखाया, बिल्कुल सटीक जड़ में थी। एक बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल यहाँ पे बीकानेर की ओर से, और एक बड़ा विकेट यहाँ पे विशाल गोदारा का हाथ लगा है। धर्मेंद्र कुमार एफर्टलेस गेंदबाज, यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट। जो इनकी जो विकेटों की जो भूख है वो कभी समाप्त नहीं होती, और एक आध विकेट से इस गेंदबाज का बिल्कुल पेट भरता है नहीं, और लंबा सफर तय करके आए, और वो विकेटों की भूख है ना समाप्त नहीं होती इनकी कभी। और अब एक है बड़ा नाम है इस टाइप आप देख सकते हैं, गौरव भारद्वाज है, 1 रन है 2 विकेट है। जी बिल्कुल, दूसरा जो विकेट गिरा ना, आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है टीम बीकानेर। और यहाँ से क्या अप्रोच रहती है, शुरुआती ओवर है और वहां पे 2 बड़े विकेट आपको कहीं ना कहीं दबाव में, और यहाँ से क्या अप्रोच रहती है देखने वाली बात रहेगी। पावर प्ले का आप अब यहाँ से फायदा उठाने की सोचते भी है ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक दबाव जो है ना वो बिल्कुल नजर आएगा, क्योंकि आपके शुरुआती जो 2 विकेट है, जो प्रमुख बल्लेबाज है वो अब पवेलियन लौट चुके हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे मुकेश के कंधों के ऊपर रहेगी, और शॉट है डाउन द ग्राउंड है, लॉन्ग ऑफ की तरफ पीछे शतरक्षक लिया है 1 रन के लिए, और इस एक के साथ टीम का स्कोर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे मास्टर 11 बीकानेर है। और धर्मेंद्र कुमार बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहली 2 गेंदों पर सफल था, फिर उसके बाद 2 ऐसी गेंद जिसमें कहीं ना कहीं फिर से बैट्समैन को खेलने के लिए मजबूर किया। एक बार फिर हो रहे हैं तैयार लेफ्ट आर्म में ओवर द विकेट है। जी बिल्कुल, अभी तक और इस बार कुछ अलग करने का प्रयास और इस बार सफल भी हुए। गेंद जा रही है वो फाइन लेग बाउंड्री के बाहर है, ये लगा पहला रेडी ब्रदर्स फॉर 4 रन। कुछ अलग अंदाज में आया, लेकिन जैसा भी हो आने चाहिए रन।
बिल्कुल वो कहते हैं कि क्रिकेट में बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए, इन 4 के साथ 7 रन टीम का स्कोर है। 2 विकेट के नुकसान पे बीकानेर है। यहाँ पे बिल्कुल पार्टनरशिप की जरूरत है टीम बीकानेर को। इंटेंट, सोच और जो रवैया है उसको बदलना पड़ेगा। पर सामने जो गेंदबाजी वो भी उच्च कोटि की हो रही है। अब ये चलेगा, सोच अच्छी है पर लाइन और लेंथ खराब है। मिल जाएगा एक अतिरिक्त रन यहाँ पे टीम बीकानेर को। 8 रन है और विकेट की बात करें तो 2 विकेट के नुकसान पे। हाँ जी बिल्कुल, दूसरा ही ओवर है तो कहीं ना कहीं भारद्वाज पे निगाह रहेगी कि ये किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। इन्होंने अप्रोच दिखाई है कि लंबे रेस के घोड़े है ये। लीजिए वो लो फुल टॉस गेंद, लेकिन वहां पर हल्की सी मिस फील्ड के चलते गेंद चली जाएगी कवर के बगल से। 4 रन। जी बिल्कुल, वो वहां पे लड़खड़ा है और गेंद जो है ना जीत गई इस बार। इस ओवर में 2 रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर 4 रन आए हैं और इस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए शुरुआती ओवर्स में। और कहीं ना कहीं आपको अगर भरत भाई अगर दबाव से निकालना है ना बल्लेबाजों को, तो इस तरीके के शॉट है ना, शॉट सिलेक्शन आपके अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो दबाव बिल्कुल कम होता है और वही अभी तक नजर आया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद ये 12 रन और 2 विकेट यहाँ पर गेंदबाजी में देखने को मिले। तो आप कह रहे थे कि यहाँ पर जिस हिसाब से जो शॉट्स खेले जा रहे हैं, जो तकनीक बीच मैदान से इन 2 बल्लेबाजों द्वारा अब चल रही है 2 विकेट के बाद, वो तकनीक यहाँ पर लंबा खेल बताती है और यही तकनीक से आप लंबा खेल खेल सकते हैं और इस प्रकार से आप वहाँ पर उस तीसरे विकेट पर अपनी टीम के लिए वो रन बनाने का काम कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्लॉग जाते हैं, अभी अभी जो 2 विकेट है उस स्लॉग में जाने की वजह से तीसरे विकेट की संभावना, आप जितना क्रिकेटिंग रहेंगे वहां पर उतना यहाँ पर उस खेल से उस दबाव में अपना प्रभाव रख सकते हैं। तो चलिए वहां पर 2 ओवर की समाप्ति, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर रोड एंड से देखना होगा किस गेंदबाज की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर कप्तान धीरज सिंह स्ट्राइक पर हैं। हाँ, आज के दिन भरत भाई 2 बड़े स्टार्स ना वो आज रोहट में फ्लॉप नजर आए। हाँ, पहले थे। चलिए स्ट्राइक पर है मुकेश और गेंदबाजी में आपके सामने नजर आएंगे शोभे। तो चलिए एक लॉन्ग ऑफ वाइडेस्ट, एक लॉन्ग ऑन वाइडेस्ट। और इस बार ये लीजिए बाहरी और एक हाथ बाहर निकला है और ये जीवनदान ले लीजिए। यहाँ पर प्लेइंग 11 प्लेइंग 12 बनी है क्योंकि ये लोग थोड़ा सा ओवर स्टेप नजर आए और वहां पर बाहर अगर आप नजर आएंगे तो फिर वो फ्री हिट रहेगी और वो बल्लेबाज जो भी यहाँ पर गली में कैच आउट हुआ तो वो यहाँ पर फिर से खेलता हुआ नजर आएगा। तो लीजिए देख तो जीवनदान और ऊपर से ये फ्री हिट वाली बॉल। हाँ जी बिल्कुल, जीवनदान है कहीं ना कहीं बल्लेबाज बिल्कुल खुश नजर आ रहा है। आउट तो जरूर है लेकिन वो गेंद नो होगी, उसके चलते अभी भी क्रीज में मौजूद है। ये धीमी गति का गेंद, यहाँ पर पिछली बार तेज गति की गेंद से वो अपना काम करके गए थे मगर वो जो फ्री हिट मिली थी उसके बाद ये फ्री हिट पर थोड़ा सा धीमी गति का गेंद बल्लेबाज से थोड़ा उनकी रीच वो पढ़ नहीं पाए और वो डॉट गेंद। चलिए बढ़िया, यहाँ पर 13 रन। अब फिर से चलते वो दूसरी गेंद मुकेश उससे जीवनदान का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। फिर से चले रोड एंड से और क्या बात है, क्या बात है। इस बार वो तैयार थे बैकफुट पर और जैसे ही गेंद वहां पर उनकी रेंज में आई, इस बार बल्ले के बीच से लगा है स्पिनर्स फॉर मैक्सिमम और सब कुछ उस गेंद के पीछे, उस बल्लेबाज का खेल, वो बीच बल्ले से वो संपर्क, वो ताकत उतनी भरपूर कि वो यहां पर गेंद को बहुत दूर और इतनी दूर की जहां पर अंपायर दोनों आप हाथ अपने उठा सके और इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 19 रन। और मुकेश और समझते हैं कि जब आप दबाव में हैं तो एक आक्रामकता एक बहुत अच्छा वेपन होती है, वो यहाँ पर वो आक्रामकता नजर आई उस शॉट पर। हाँ जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं दबाव जो है ना वो थोड़ा सा कम होगा और इस बल्लेबाज की खास बात ये है कि ये बैकफुट से पंच करता है। तो लीजिए सब कुछ बल्ले के सामने रहते हुए इस बार फिर से वो गेंदबाज की घूमती फिरती गेंदे बल्लेबाज की फितरत की फिरकी लेती हुई, शाबाश। इस बार फिर से वो गेंद बिल्कुल आगे की तरफ से इस तरह से काम कर जाती है तो फिर आप गजब के गेंदबाज हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक और वो खराब पैर जो ना वो लाइन से आगे निकल गया और बल्लेबाज को आपने न्योता दिया है कहीं ना कहीं बड़ी हिट्स खेलने का।
और अगर आपने बल्लेबाज को न्योता दिया तो वो बिल्कुल भुनाएगा। बिल्कुल इस बार थोड़ा सा अगर एक ओवर में आपके 2 बार ओवर स्टेपिंग हो जाती है तो एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्च को दुरुस्त करें, एक बार फिर से उसे देख लिया जाए तो फिर चलते हैं। सौबे चले यहाँ पर उस फ्री हिट के सामने मुकेश एक बार फिर से धीमी गति का गेंद एक बार फिर से उस बल्ले के सामने से सब कुछ उस बैट और बॉल के बीच में मनमुटाव के साथ कीपर के पास चली जाएगी। तो लीजिए वो फ्री हिट दोनों इस बार डॉट कराई है इस गेंदबाज ने। हाँ बिल्कुल, गेंद की लाइन पर पहुंचने की कोशिश करी बल्लेबाज ने, और कहीं ना कहीं अगर आप बॉल की पिच तक आते हैं तो आपको एलिवेशन मिलता है बड़ी शॉट खेलने के लिए, वो इंटेंट नजर आया। और इस तरीके के अगर आप शुरुआती दौर में अगर आप गेंद की पिच तक आते हैं फायदा मिलता है। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है, एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ वाइड के रूप में। बिल्कुल यहाँ पर जो समय गुजर रहा है उसके साथ यहाँ पर अगर रन नहीं आ रहे पर विकेट पर जो समय गुजर रहा है वो यहाँ पर 2 बल्लेबाज को वो पिछला जो 2 विकेट का दबाव थोड़ा सा अंतराल समय गुजारने की वजह से कम होता जाएगा। इस बार बढ़िया, इस बार बेहतरीन सब कुछ उस बढ़िया ड्राइव के पीछे इस बार लगा है लॉफ्टेड कवर ड्राइव फॉर रेडी ब्रदर्स बाउंड्री। शानदार, इस बार पिछली वाली गेंद जो दूर फेंकने के प्रयास में वाइड थी, इस बार फिर से उसी लेंथ पर आने की कोशिश थी मगर सब कुछ बेहतर उस मुकेश के बल्ले से। 4 रन का खेल, स्कोर पहुंचा 25 रन। हाँ जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं दबाव कम नजर आ रहा है। पिछले ओवर में भी हमने देखा 2 बाउंड्रीज आ चुकी थी, इस ओवर में भी तो चलिए पिछले ओवर में भी बिल्कुल चलते हैं। वो तीसरा ओवर आपके सामने लगातार वो बैटिंग पावर प्ले का अंतिम ओवर, वो 26 का स्कोर आपकी स्क्रीन पर 2 विकेट गिर चुकी है। मुकेश सामना करेंगे, इस बार पीछे हटे हैं और ये शायद एक ऐसा शॉट जो ऐसा कह रहा होगा, प्लीज अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। गजब का शॉट इस बार कवर सीजन के ऊपर से सीधा कमेंट्री बॉक्स के सामने, और इस बार लगा है स्पिंटर्स फॉर मैक्सिमम। बढ़िया, इस बार बेहतर। हाँ जी बिल्कुल, इस बार कनेक्शन जबरदस्त हुआ, एलिवेशन मिला बल्लेबाज को, बैकफुट से पंच करते हैं बल्लेबाज। और इस बार फिर से सीधे बल्ले से, सामने कोई फील्डर मौजूद नहीं है मगर कप्तान अपना भरसक प्रयास करेंगे मगर निकल जाएगी। इस बार फिर से लगता हुआ रेडी ब्रदर्स फॉर लॉन्ग ऑफ रीजन से निकलता हुआ इस बार बढ़िया शॉट, और लगातार यहां पर आगे की तरफ बल्ले के सामने रखकर गेंद घुमाने के प्रयास में यहां पर 2 चौके लगे और एक शानदार आपको कवर्स के ऊपर से लगता हुआ ड्राइव नजर आया, और उस सबको मिला लीजिए आप। वो तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन आपको नजर आएंगे। तो लीजिए 2 ओवर के बाद लगभग 12 से 12 रन थे। तो लीजिए 2 ओवर में 35 रन आए हैं। पिछले पहले ओवर में 1 ही रन था महज। तो लीजिए पावर प्ले का जो ओवर था ना उसका भरपूर फायदा उठाया मुकेश ने। पिछला ओवर महंगा ओवर साबित हुआ, 24 रन उसमें बिल्कुल 2 विकेटें निकली, उसके बाद भी बढ़िया स्ट्राइक से यहाँ पर रन बने। वो बैटिंग पावर प्ले में जो एक अच्छी टीम बल्लेबाजी करते हुए उस बैटिंग पावर प्ले का जो इस्तेमाल करना चाहती है उस हिसाब से यहाँ पर दोनों टीमों का खेल गजब का नजर आया। एक बार 2 विकेट भी इस बैटिंग पावर प्ले में नजर आए, उसके बाद वो पीछे से उस दबाव में शानदार बल्लेबाजी मुकेश की, वो बैटिंग पावर प्ले के आखिरी ओवर का पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर 24 रन का करते हुए। तो लीजिए 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये घेरा खुला है एक नया गेंदबाज आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं दबाव जो है ना वो अब गेंदबाजी टीम पे हो जाएगा, विपक्षी टीम पे। आपने जो दबाव बनाया था वो दबाव आपने लूज किया है। अरे भैया दिलशान का शॉट इस बार भारद्वाज ने खेला है और निकल जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक खूबसूरत रेडी ब्रदर्स फॉर 4। क्या बात है, इस बार पेस है, अगर तो पेस को देखा वहां पर गेंद की लेंथ पर सब कुछ वो तकनीकी, ये जो किताबी शॉट से नया जो शॉट निकला है जो दिलशान सिखा के गए वो काम आ रहा है, और इस बार बढ़िया तरीके से खेला। पिछली बार जो खेला था
थोड़ा कैच की रेंज में था, पर इस बार जो लगा है तो यहाँ पर वो साफ सुथरा आपको बेनिफिट नजर आएगा। 36 के बाद ये चौका 40 की तरफ। जी बिल्कुल, लॉन्ग लेग पे वो शानदार शॉट दिली स्कूप। अमूमन बल्लेबाज जो है ना इसकी प्रैक्टिस बहुत करता है भरत भाई, और वो प्रैक्टिस जो है ना नजर आई। पिछले मुकाबले भी हमने देखा था कि 3 या 4 मर्तबा भरद्वाज ने ना ये शॉट ट्राई किया था और वो बाउंड्री भी देके गए थे। इस बार ये इनकी पारी का पहला चौका दिल्ली स्कूप में, और ये फिर से ट्राई करते रहेंगे क्योंकि इनका मनोबल जो है ना वो 7वें आसमान पे है। बिल्कुल एक बढ़िया जिस बल्लेबाज के पास। चलिए इस बार रिवर्स खेला है, संपर्क नहीं हुआ। जो संपर्क जो अधूरा रहा वहां पर नाकाफी किसी भी रन के लिए, तो फिर से चलते हैं वहां पर। इस बार गेंद ऑफसाइड के आसपास आनी थोड़ी लाजमी थी। पिछली बार जो बॉडी लाइन के आसपास का स्कूप किया तो पहले से प्रिडिक्टेड थे और वो उसके लिए रिवर्स के लिए खड़े भी हो गए। फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं तो डीप कवर पॉइंट पे एक फील्डर बाहर रखा है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप फॉरवर्ड और डीप फाइन लेग पे भी एक फील्डर तैनात है। तो लीजिए जैसे वो रिवर्स का कोशिश देखने को मिला तो खिलाड़ी आपको उस रिवर्स के लिए पीछे नजर आएगा। बैकवर्ड पुट, और इस बार हल्के हाथों से आगे रखी गेंद को वहां पर उस दिशा में जाकर बल्ले को सामने लाकर हल्के हाथ से एक रन लेना चाहते थे, मगर यहां पर वो रन के लिए मना किया। तो स्कोर है अभी तक 40। उस एक चौके के बाद देखना होगा अंपायर शायद तो बिल्कुल ये लीजिए वो फ्री हिट वाली गेंद आपको नजर आएगी। एक बार फिर से ओवर स्टेपिंग नजर आएगी यहाँ पर गेंदबाज विकी सिंह की तरफ से। तो वो फ्री हिट यहाँ पर अब देखना, पिछली 2 फ्री हिट मुकेश यहाँ पर कैश नहीं कर पाए। उन्होंने लीगल बॉल पर सही शॉट लगाए थे, पर यहाँ पर भारद्वाज के सामने देखना होगा कि गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में उस फ्री हिट का खेल कैसा होता है। और ये लीजिए सीधा बल्ला, एलिवेशन नहीं मिलेगा, पीछे का फील्डर बिल्कुल सीधा, और व्हाट अटेम्प्ट। सब कुछ उस मैदान पर देखने को मिला। गजब की गेंद, गजब की फील्डिंग, और अपना शॉट खेलने के बाद शायद बहुत लेट अपने क्रीज से निकले, और इस बार वो फ्री हिट वाली गेंद पर जान बचाकर इसलिए दौड़ रहे थे कि क्रिकेट में अगर फ्री हिट पे किस प्रकार से आउट हो सकते हैं तो वो रन आउट हो सकते हैं। और ये बात जब वहां पर थोड़ी सी उनको अपने दिमाग में रिपीट हुई तो फिर तेज गति से दौड़ते हुए नजर आए, और वहां पर थोड़ा सा पैर खड्डे में और इसके बाद थोड़ा सा फंबल नीचे गिरे, पर दुरुस्त है। ऑल इज वेल। फिर से चलते हैं मुकाबले की तरफ। विकी सिंह टू मुकेश। पिछली बार बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने बढ़िया खेले थे, तो इस बार फिर से एक बाएं हाथ का गेंदबाज मुकेश के लिए। लीजिए इस बार भी वही ट्राई करी थी, गेंद को डिपॉजिट करना चाहा दर्शक दीर्घा में, लेकिन इस बार गेंद की जो है ना पिच तक नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल इस बार वो सब कुछ बढ़िया था, अनुमान सही था, पर वो थोड़ा सा वो अनुमान से बाउंस थोड़ा सा नीचे रहा, इस वजह से चुके यहाँ पर मुकेश। चलते हैं फिर से। स्कोर 42, 2 विकेट, और ये चौथे ओवर का आधा खेल समाप्त। चौथी गेंद
इस बार सामने की गेंद खेला है, फिर से उस फील्डर के पास जाएगी, तब तक यहाँ पर 1 रन पूरा कर लिया जाएगा। स्कोर पहुंचा 43 रन। आखिरी गेंद इस चौथे ओवर से आनी बाकी। 43 रन 11.22 के हिसाब से यहाँ पर रन बनने का काम इन दो बल्लेबाज के द्वारा। एक है गौरव भारद्वाज, 7 गेंद 14 रन, 3 चौके उसमें शामिल। उसके बाद मुकेश 2 चौके और 2 छक्के के साथ उन 15 गेंद वो 22 रन उनके खाते में। बिल्कुल। थोड़े से वो दर्द है ना, वो उनको सता रहा है, कहना कि पिछली गेंद पे वो इस बार सीधी गेंद उस खेला हुआ दाईं तरफ फील्डर दौड़े हैं, बढ़िया फील्डिंग वहां पर और उसको चलते हुए और बढ़िया थ्रो वहां पर एक ही बार में कीपर तक। और ये सब कुछ अगर आपके पास है तो वो आप पीछे वाले फील्डर्स के लिए और बहुत सही फील्डर्स आप कहे जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से दाईं तरफ वो सही समय पर तेज गति से रुका हुआ, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। तो लीजिए वो चौथे ओवर की समाप्ति का इशारा। 44 रन 11 के हिसाब से रन बनने का खेल। 2 विकेट गिरी है। उसके बाद ये तीसरे विकेट की जोड़ी मुकेश और गौरव भारद्वाज की। और पार्टनरशिप की अगर बात करें बिल्कुल 19 गेंदों में 43 रन की पार्टनरशिप और 2 विकेट गिरे हैं। उसके बाद अगर इस प्रकार से बल्लेबाजी आप कर रहे हैं तो फिर आप बल्लेबाज बड़े कमाल के हैं। जी बिल्कुल। एक फिर से बढ़िया कॉन्टेस्ट जो पहले ओवर में नजर आए थे, अब यहाँ पर 5वें ओवर में नजर आएंगे, क्योंकि 19 में 43 की जो पार्टनरशिप है उसका कारण बनेगी यहाँ पर 5वें ओवर में आने का कारण। धीरज सिंह आपके सामने स्क्रीन पर। तो देखिए एक ऐसा गेंदबाज जो यहाँ पर इस पार्टनरशिप को परेशानी में डाल सकता है। तो देखते हैं खेल कैसा होता है। यहाँ पर बढ़िया कॉन्टेस्ट सामने है। बीकानेर का मजा हुआ बल्लेबाज और एक तरफ है कामाक्षी ग्रुप लखनऊ का एक जबरदस्त गेंदबाज। पटकी हुई गेंद है, पीछे फील्डर है और इस बार फिर से। और गौरव का थोड़ा सा जो खेल है ना उसमें जब भी उनका शॉट कैच की तरफ जाता है तो क्रीज में खड़े रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ फ्री हिट पे नजर आया और इस बार भी उसी तरह से यहाँ पर रुक गए थे। तो चलिए वो 1 रन मिलेगा यहाँ पर। फ्री हिट पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास, थोड़ा सा जो संपर्क था वो बिल्कुल डीप फाइन लेग खिलाड़ी की तरफ चला गया। हाँ जी बिल्कुल। और अपना इंटेंट दिखाया कि बड़ी शॉट के लिए जाएंगे और कप्तान जो कि लखनऊ के उनको सोचने पे मजबूर किए और कप्तान खुद आए इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए। और कहने का बढ़िया सोच, अटैकिंग सोच। अगर आपको यहाँ से विकेट्स मिलती है तो कहीं ना कहीं दबाव में नजर आएंगे बल्लेबाज। हाँ, लेकिन अभी तक बढ़िया इंटेंट से बल्लेबाजी करते हुए भरत और मुकेश। शाद भाई आपकी सेम जर्सी है इसलिए आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। चलिए फिर से लखनऊ एक्सप्रेस। फिर से पटकी हुई गेंद, संपर्क कैसा है, पीछे नीचे फील्डर और ये लीजिए सफलता। और जिस चीज के लिए यहां पर आए थे और कप्तान एक पार्टनरशिप के बाद एक अपने टीम के सबसे अनुभवी हाथ की तरफ देखता है तो यहाँ पर खुद को यहाँ पर जानते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूं और वो काम करके बताया। और ये लगता हुआ वो तीसरा झटका यहाँ पर वो पार्टनरशिप को भी तोड़ता हुआ जो यहाँ पर 19 पे 20 पे कुछ 44 रन बनाकर वो जो पार्टनरशिप है यहाँ पर कप्तान ने उस पार्टनरशिप को तोड़ा है। तो चलिए 45 पर लगने वाला ये तीसरा विकेट। जिस काम के लिए आए थे वो काम करके दिखाया कप्तान ने, खुद ने जिम्मा उठाया। पार्टनरशिप बढ़ रही थी, बड़ी पार्टनरशिप बन रही थी, उस पार्टनरशिप को ब्रेक करना एक काबिले तारीफ है। बल्लेबाज लय में भी नजर आ रहे थे, गेंद के पिच तक पहुंच रहे थे बल्लेबाज, लेकिन इस दफा गेंदबाज की वो चतुराई, बैक ऑफ द हैंड वो शॉर्ट गेंद और इस बार फंसाया बल्लेबाज को। और लीजिए अब पवेलियन में बैठ के बाकी का मैच आप ओवर्स देखिए। और अब नए बल्लेबाज है वासु। बिल्कुल अगले बल्लेबाज हैं वासु ओझा। चलिए यहाँ पर अब ये तीसरी गेंद इस 5वें ओवर की फील्डिंग बिल्कुल एक थोड़ी सी यहाँ पर तब्दीली नजर आएगी। अब बैकवर्ड पॉइंट का एक खिलाड़ी डीप में, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप फॉरवर्ड, स्क्वायर लेग और ये लीजिए यहाँ पर मिड ऑफ अंदर। इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। और इस प्रकार की अगर आप गेंदबाजी करना जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपने वो 1 ओवर जो बचा के रखा था ना
उसका भरपूर फायदा उठाए। और अगर आपको विकेट लेने की काबिलियत है ना, तो आप एक महान गेंदबाज है, उच्च कोटि के गेंदबाज है। और वही काम किया आपने, फील्ड जो फील्डर के अनुरूप वो गेंदबाजी की गई अभी तक। पिछली गेंद, पहली गेंद ओवर की, वो भी एक फील्डर के हाथ में थी। इस बार हल्के हाथ से खेला। और ये जो इस ओवर में गेंद है ना भरत भाई, वो 3 स्टंप पे समाप्त हो रही है। अच्छी विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाज को सोचने पे मजबूर कर रही है। और बड़े शॉट्स के लिए आप सोच ही नहीं सकते, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। हाथ खोलने के लिए पिछला जो बल्लेबाज था ना, वो ट्राई करी जरूर है, लेकिन वहां पे पकड़े गए। इस बार फिर से वो चैनल लाइन से दूर 3 विकेटों की श्रृंखला से दूर पाई जाएगी। लेग स्टंप पर वाइड का इशारा और 1 रन यहां पर स्कोरबोर्ड में जुड़ता हुआ। 47, 3 गेंदें इस ओवर से आनी बाकी। एक सफलता इस ओवर में निकाल कर दी है कप्तान ने। अभी तक की 9 गेंदों में 4 रन देकर एक बहुमूल्य कीमती विकेट अभी हासिल किया। चलिए फिर से रोड एंड से इस बार भी वो स्टंपों पे गेंद समाप्त हो रही थी, लेकिन बल्लेबाज जो है ना, इस गेंद पे कुछ नहीं कर सकता। बड़ी हिट के लिए जाएगा तो अपने विकेट्स जो है ना खोने के भी चांसेस रहेंगे, लेकिन बल्लेबाज ने चतुराई भरा वो शॉट खेला, सम्मान दिया गेंद को। और कहीं ना कहीं वो एक सोच रहती है बल्लेबाज के कि ये ओवर अच्छा निकल रहा है गेंदबाज का, इस ओवर के बाद हम जो है ना फिर से बड़े शॉट से खेल सकते हैं। इस बार ऑफ साइड की वो गेंद, पटकी हुई गेंद को हल्के हाथ से बैकफुट पर जाकर धकेल लिया। पीछे के बैकवर्ड पॉइंट डीप में खिलाड़ी ने थोड़ा सा आगे आकर उस गेंद को फील्ड किया। तो लीजिए खुद का खाता खुलता हुआ यहाँ पर वासु का, और स्कोर पहुंचा 48। वो आखिरी गेंद इस ओवर से आनी बाकी। सामने है गौरव भारद्वाज और इनका खेल वहां अंजाम तक जाना चाहिए और 2 विकेटों के बाद आए थे। और यहाँ पर ये खेल हमेशा ये खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आता है और इस प्रकार का खेल इस बल्लेबाज को पसंद भी है। तो वही खेल इस बार आपके सामने। तो चलिए यहाँ पर रोड एंड से धीरज की वो उतने कोटे की अंतिम और 5वें ओवर की भी कही जाएगी, वो यहाँ पर रोड एंड से धीरज सिंह टू भारद्वाज। इस बार समझते हैं कि ये गेंद खेल ली जाए और बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में धक्के से धकेल कर वो 1 रन, और वो 1 रन यहाँ पर 1 रन बनाकर अगली गेंद पर स्ट्राइक भी देगा यहाँ पर भारद्वाज को। तो लीजिए 5वें ओवर की समाप्ति 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर मास्टर 11 बीकानेर। तो यहाँ पर पहली पारी का आधा खेल समाप्त, 3 खिलाड़ी पेविलियन में, 49 का वो स्कोर यहाँ पर स्क्रीन पर। और अब यहाँ से 30 गेंदों का खेल बाकी रहा। वो 7 विकेट हाथ में, 2 बल्लेबाज वासु ओझा और गौरव भारद्वाज की ये जोड़ी 4थे विकेट के लिए यहाँ पर अपनी टीम के लिए रन बनाने के प्रयास में। जी बिल्कुल, यहाँ से रन बनाने के प्रयास में, क्योंकि मिडिल ओवर फेज है, यहाँ से आपको एलिवेशन जो कि रणनीति के तहत बल्लेबाजी करनी होती है। सिंगल डबल पे अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड जो है ना वो चलता रहेगा, और अगर स्कोर बोर्ड चलता रहेगा ना तो गेंदबाजी जो टीम है ना वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी। और जिस हिसाब से भूपत सिंह को चोट लगने के बाद बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो इस प्रकार थोड़ी सी चोट यहाँ पर भारद्वाज को भी लगी है। तो चलिए थोड़ा सा सहेज है तो फिर चलते हैं गेंदबाजी में। आपके सामने है विशाल सिंह, पहला ओवर अपने लिए लेकर आते हुए, और टीम का 6ठा ओवर उनके हाथ में रहेगा। तेज गति का गेंद बैकफुट पे, एक बार फिर से वो आखिरी गेंद पे खेले हुए शॉट पर जैसा खेला था वैसा एक बार फिर से नजर आएगा। वो इस बार वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन फिर से, और वो 1 रन यहाँ पर 50 रन पूरा करता हुआ मास्टर 11 बीकानेर का। तो 50 रन यहाँ पर पूरे हुए उस 6ठे ओवर की पहली गेंद पर। तो चलिए यहाँ पर फिर से चले विशाल, सामने है वासु। हाँ जी बिल्कुल, इस बार वो पटकी हुई गेंद थी और अपील हो रही है, लेकिन इसका एम्पायर पर कोई दबाव नहीं रहेगा। अच्छी गेंद थी, वो पड़ने के बाद जो असामान्य जो उछाल लेती है ना ये पिच, अब तक हमने देखा है कि गेंद पड़ने के बाद उछाल जबरदस्त लेती है, ये इस पिच की खास बात है।
बिल्कुल स्मेल द कैनवास ऑफ द टेनिस बॉल, और बिल्कुल नाक के आसपास गुजरी हुई गेंद सीधी कीपर के पास एक अपील जरूर हुई, मगर वो अंपायर को प्रभावित नहीं करेगी। चलिए फिर से, ये आगे की गेंद सब कुछ वहां पर स्लॉट में होने के बाद भी वो गति यहाँ पर बैट स्पीड को मात दिला देकर चली जाएगी कीपर के पास। बढ़िया अपनी गति के साथ यहाँ पर अपना खेल खेलता हुआ ये गेंदबाज। बिल्कुल, अब तक 3 गेंदे डिलीवर कर चुके हैं, 3 प्रकार की वो वेरिएशन है। पिछली गेंद गुड लेंथ में, इस बार यॉर्कर, वाइडिस यॉर्कर, और लीजिए इस बार कनेक्शन और विकेट आता हुआ। और वो नजर आ रहा था पिछला ओवर भी हमने देखा था कहीं ना कहीं, हाँ, सिंगल और डॉट निकल रही थी। इस बार भी 3 गेंदे 1 रन है, और बड़ी शॉट के लिए जाना ही था भरत भाई, और वो नजर भी आ रहा था कि कहीं ना अब विकेट है या तो बड़ी शॉट, और वो एक विकेट में तब्दील होता हुआ। अब बिल्कुल इस बार वो गेंद कुछ अतिरिक्त रन के लिए थी, मगर इस बार वो गेंद जब आप उनके स्लॉट में थी तो वो बीच बल्ले से नहीं, थोड़ा सा अंदरूनी भाग से ज्यादा संपर्क में रहा। वो एलिवेशन भी इतना काफी नहीं था कि वो अपने प्रयास में उस मिड विकेट के ऊपर से उस गेंद को खेल सके, और वो वहां पर पीछे डिप मिड विकेट के फील्डर द्वारा कैच आउट हो जाएंगे। ये विकेट ये है नंबर 4, 50 के ऊपर। अब नया बल्लेबाज आपके सामने एसपी बिश्नोई, और लीजिए वो 4 गेंदे यहाँ पर छठे ओवर की, 1 रन 1 विकेट। और यहां से अपनी अप्रोच बदलनी होगी। एक तरफ भारद्वाज जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, तो चलिए यहाँ पर 4 विकेट, ये चौथी विकेट यहाँ पर देकर दिए। यहाँ पर चौथी बॉल अपने ओवर की, ये 5वां गेंद नजर आएगा एसपी बिश्नोई के सामने। अच्छी गेंद, फिर से एक और बैक ऑफ द हैंड डाली हुई वो गेंद, जबरदस्त गेंद, और बल्लेबाज ने हल्के हाथ से खेल के सिंगल में तब्दील किया इस गेंद को। और इस ओवर में महज 2 रन खर्च किए, ये अच्छा ओवर है, और इस ओवर में एक विकेट भी आई है, तो बड़ी बात ये है लखनऊ के लिए। और पिछले 2 ओवर में हम देखें तो कोई बड़ी बाउंड्री में नहीं आई है, और यहाँ से अगर दबाव बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। पिछले 2 ओवर की बात करें तो बाउंड्री नहीं आई है, 1 विकेट आपने गंवाया। अरे भैया क्या गजब का ड्राइव और तेज गति गेंद, और कितना बढ़िया वहां पर बीच पल्ले से लगा, और वहां पर ठीक उस बॉल के सामने फील्डर भी मौजूद। और लीजिए वो आखिरी गेंद डॉट, तो लीजिए वो छठे ओवर की समाप्ति का इशारा, 51 रन 4 विकेट। और क्या गजब का ये छठा ओवर यहाँ पर विशाल का जो अपना पहला था, तो अपने इस ओवर से, इस पहले ओवर से 2 रन देकर 1 विकेट यहाँ पर हासिल किया है। तो लीजिए अब यहाँ से 24 गेंद बाकी, भारद्वाज अभी भी वहाँ पर मौजूद, उनका साथ निभाने के लिए आए हैं एसपी बिश्नोई। अब यहाँ पर 24 जो गेंदें बाकी है, वो जिस हिसाब से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसले में थी यहाँ पर बीकानेर, तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्राइक करनी होगी। तो लीजिए अगर 120 नहीं तो फिर 100, 3 के प्लस अगर कुछ भी हो जाए 3 आंकड़ों से ऊपर, तो फिर वो भी बढ़िया है यहाँ पर। तो लीजिए अभी आपको नजर आएंगे तिवारी जी। तो चलें, एक बढ़िया कॉन्टेस्ट सामने है एसपी बिश्नोई गेंदबाजी में, यहाँ पर रोड एंड से आदर्श तिवारी। तो एक डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, ये खिलाड़ी पीछे की तरफ। इस बार पहली गेंद चैनल से काफी दूर, वाइड का इशारा मिलेगा बीच मैदान से, 1 रन यहाँ पर जुड़ जाएगा। वो इस 51 के बाद पहली गेंद यहाँ पर वाइड के रूप में। इस बार पिछली बार लेग स्टंप की तरफ, इस बार ऑफ स्टंप की तरफ, वो ट्रैक से अभी तक वो पहली गेंद अभी भी नदारद। तो लीजिए वो 2 रन यहाँ पर बिना किसी गेंद पे उस 7वें ओवर से प्राप्त होते हुए 2 गेंद से वो गेंद डाल रहे हैं, मगर 7वें ओवर की पहली गेंद अभी भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं दे पाई। तो चलिए, इस बार वाइड यॉर्कर के प्रयास में थे, पर गेंद थोड़ी सी वो 1.22 जो वाइड की लाइन होती है उससे दूर चली गई।
बार बिल्कुल सामने की तेज गति की गेंद से शॉर्ट बीच बल्ले से है, मगर वो एलिवेशन नहीं मिलेगा और गजब का अपना काम वहां पर झुकते हुए वो आखिरी खेल वहां पर फील्डर द्वारा बढ़िया और 3 रन बचाए अपनी फील्डिंग से। बढ़िया क्षेत्र रक्षण होता हुआ यहाँ पर कामाक्षी ग्रुप लखनऊ की टीम का। भारद्वाज अभी भी वहां पर मुस्तैद, उनके लिए यहाँ पर एक डीप फाइन लेग का खिलाड़ी जो डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग का था उसे दुरुस्त किया गया। देखते हैं अब यहाँ पर ये बल्लेबाज भी कम नहीं है, तो फिर सामने है तिवारी जी, अपने ओवर की दूसरी 7वें की भी दूसरी गेंद कहलाएगी। और इस बार वो जो फॉरवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी अंदर था उसको यहाँ पर नो लुक शॉट यहाँ पर खेलना चाहते थे, मगर वो पीक नहीं कर पाए उस गेंद को, तो यहाँ पर एक इशारा मिलेगा। पैर पर टकराने के बाद गेंद डीप पॉइंट के खिलाड़ी ने थोड़ा आगे आगे फील्ड किया, तो वो एक लेग बाई का रन स्कोर बोर्ड में 55 की तरफ। हाँ जी हाँ, और लीजिए ये गेंदबाज जो है ना अब बढ़िया लेंथ से गेंदबाजी करता हुआ, अब पिछली गेंद पैरों पे थी बिल्कुल और इस बार भी पैरों पे डाली हुई वो जबरदस्त गेंद और बल्लेबाज को खामोश रखा। लो फुल टॉस गेंद सीधा खेला है, पर इस फील्डर से आप इस तरह के नीचे ग्राउंडेड शॉट तो ये रोक के बताएगा। आपने बाईं तरफ 10 मीटर और दाईं तरफ बिल्कुल दोनों तरफ मुस्तैद है, वो प्लॉट पूरा इनने रजिस्टर करके दिया है कामाक्षी ग्रुप लखनऊ ने। जी हाँ, रैना के जैसे बेहतरीन फील्डर है ये, थ्रो भी जबरदस्त आता है वहां से और वो हमने अब तक देखा भी है। यहां से कितने रन बनाते हैं देखने वाली बात रहेगी। अगर आपने 100 का आंकड़ा पार कर लिया तो मैच बनेगा और अब मानसिकता बिल्कुल नजर आ रही है कि 100 के पार तो स्कोर लेके जाना चाहेंगे। इस बार फिर से लेंथ पर तेज गति की गेंद और बॉडी लाइन की तरफ उस बल्लेबाज को बैकफुट पर ले गई, पिक करना चाहते थे वहां पर फिर एक बार फिर से वो संपर्क नहीं। तिवारी जी यहाँ पर पिच पर लेंथ पर बढ़िया तरीके से, और वो जो उस पिच पर सबसे गुड वाली गेंद कहलाई जाती है उसे गुड लेंथ कहते हैं, वहां से ये बढ़िया तरीके से गेंद, वो गजब की पकड़ उस विकेट पर इस गेंदबाज की। हाँ, पिछली गेंद भी बिल्कुल वो पैरों पे डाली हुई गेंद थी और कहीं ना कहीं अब तक वहां से बड़ी शॉट के लिए गए नहीं है। और अब लीजिए, अब गली का फील्डर जो है ना वो एकदम उनके पास आके खड़ा हो गया और लीजिए इस बार बिल्कुल इतनी देर वहां पर पैरों के पास नजदीक में गेंद पिक नहीं हो रही थी, इस बार पैर दूर थे और दूर वाली गेंद से क्या बढ़िया सा उसे कनेक्ट किया था। पॉइंट रीजन से निकलता हुआ एक खूबसूरत रेडी ब्रदर्स फॉर 4 बढ़िया, इस बार लाजवाब बेहतरीन स्कोर पहुंचा 60। आखिरी गेंद उस 7वें ओवर की। बिल्कुल डीप का जो फील्डर था ना उसको अंदर लेके आए थे, लेकिन वो गजब का शॉट है डीप में और 1 बाउंस से चली जाएगी। रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर 4 रन। बिल्कुल अगर वो फील्डर अंदर लिया तो उस तरफ वो गेंद थोड़ी सी आगे की तरफ रही और पूरा फायदा उठाया भारद्वाज ने। और इस बार वो टॉप ऑफ द बाउंस को खेलना चाहते थे, मगर ये लीजिए वो एक विकेट जो यहाँ पर एक उम्मीद था, यहाँ पर वो खिलाड़ी नहीं एक उम्मीद आउट होती हुई डगआउट की तरफ भारद्वाज के रूप में। ये 5वां विकेट 60 के टोटल पर लगता हुआ मास्टर 11 बीकानेर को। जी हाँ, बड़ी विकेट इस बार बड़ी मछली फंसाई है। और भारत वारजवा लीजिए यहाँ पर राकेश आए हैं अगले बल्लेबाज। तो वो गौरव का ना विकेट जो गया है ना कहीं अब क्या अप्रोच रहती है, बची हुई 18 गेंदें शेष है और डेथ में आते हैं भरत भाई हम। और डेथ का जो गेम होता है ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट करने वाला होता है। एक बड़ा ओवर मोमेंटम आपके पक्ष में, अब तक मोमेंटम लखनऊ के पक्ष में है। एक बड़ा ओवर और मोमेंटम आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल डेथ ओवर की बात कर रहे थे। अब डेथ ओवर में
सब कुछ यहाँ पर गेंदबाज के पास एक वो यॉर्कर गेंद और मिश्रण पड़ी गेंदबाजी लेंथ पर 2 प्रकार के पेस से निकलती है, वो सब कुछ मिश्रण नजर आएगा। और यहाँ पर जब यहाँ बीकानेर की बात करें तो 5 विकेट हाथ में भी है, तो दोनों टीमों के लिए सब कुछ बेहतर है। पर यहाँ पर खेल जो बढ़िया खेलेगा उसका यहाँ पर खेल अच्छा बचेगा उस दूसरी पारी के लिए। गेंदबाजों के लिए अगर कुछ छोड़ना है तो यहाँ पर 18 गेंदों में 40 या 35 प्लस रन बनते हैं, तो वो 100 का आंकड़ा आपको नजर आएगा। जी बिल्कुल। और ये पिच जो है ना, गेंदबाजी पक्ष में भी है, बल्लेबाजी पक्ष में भी है। चलिए गेंदबाजी में विशाल सिंह फिर से एक बढ़िया गेंदबाज सामने है एसपी, जो का यहाँ पर पिछले 1-2 ओवर से उस मुकाबले के अंदर, तो उनका यहाँ पर रहना बहुत जरूरी। चलते हैं, इस बार शॉट लगा है, पीछे फील्डर है और मैंने कहा कि इनको रजिस्टर करके दिया। ये पूरा प्लॉट है ना, वाइडिश लॉन्ग ऑफ से लेके स्ट्रेट हिट तक, ये खिलाड़ी, इसके पैरों में जूते नहीं, वो जादुई पापोस है और हवा में बात करता है। गजब की फील्डिंग इस बार, उस टॉप ऑफ द वो बाउंस जो निकला था, उस बाउंस के नीचे सही तकनीक से उस गेंद को रोका है। गजब की फील्डिंग, गजब का ये खिलाड़ी। जी बिल्कुल, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। एक और अच्छी गेंद इस बार बॉलर के सर के ऊपर से होगी, लेकिन इस बार भी सिंगल मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं अब तक की सबसे बेस्ट फील्डिंग रही है ना, वो इसी फील्डर के। बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा शॉट उस तरफ से जाते, अगर आपके सब गेंदबाज तेज गति वाले हैं तो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग आउट के फील्डर सबसे तेज लेने इसलिए जरूरी है कि एलिवेशन नहीं मिलता और गेंद ग्राउंडेड ज्यादा बाउंड्रीज में जाती है। ये ब्लॉक हॉल में अच्छी गेंद है इस बार, है लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र रक्षण है और मिस फील्डिंग। लीजिए, पिछली दफा लॉन्ग ऑन पे अच्छी फील्डिंग हुई, लेकिन इस मर्तबा लॉन्ग ऑफ का जो फील्डर था ना, उसने गलती कर दी। जहां पे 1 रन होना चाहिए था, वहां पे बाउंड्री मिलेगी। बिल्कुल इस तरफ बाईं तरफ दौड़कर आए थे, ग्राउंडेड। पिछली बार गेंद बाउंस में थी, वो कूद कर रोकेगी। इस बार झुक कर रोकने के प्रयास में वो थोड़े से फील्डर थे, वो आखिरी काम थोड़ा सफाई से नहीं हुआ, चौका निकल गया वहां पर। तो लीजिए 66 रन बनते हुए यहाँ पर बाउंड्री में एक डील हुई है काफी देर बाद। चले एसपी के लिए फिर से वो गेंद, शॉट ये भी कड़क है और ये भी रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट 4 रन है। तो क्या बात है, पिछली गेंद सीधा वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ बाउंड्री की। इस बार गेंद पूरा हाथ खोलने का मौका, वो एक्सटेंशन ऑफ आर्म पूरा मिला। गेंद बिल्कुल उस ड्राइव के लिए सब कुछ बेहतर मिली, वो लेंथ और एक बेहतर शॉट इस बार एसपी के बल्ले से देखने को मिला। क्या बात है, क्या बात है। लीजिए वहां पर भारद्वाज के बाद एसपी अपनी जिम्मेदारी में जमकर खेलते हुए। एक और कड़क शॉट है इस बार, फील्डर अच्छी फील्ड करते हुए और एम्पायर चेक करते हुए फ्रंट फुट। जी हाँ, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा और एक फ्री हिट, एक न्योता बल्लेबाज को कि आप आइए और बड़ी हिट खेलिए। हाँ, क्योंकि इस गेंद पे आपको जो है ना पवेलियन का रास्ता देखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार चलते हैं उस फ्री हिट गेंद पर, वो 5वीं रहेगी 8वें ओवर की। सामने है बल्लेबाज राकेश और इस प्रकार की फ्री हिट पे अगर कनेक्ट करते हैं तो पिछली 2 ओवर है उसमें वो ये फ्री हिट वाली गेंद पर कनेक्ट कर जाते हैं तो वो लीगल गेंद पर भी विश्वास दिलाएगी उनको। और काफी बढ़िया थोड़ा सा एक वो मिनी हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ है और सामने वहां पर बिल्कुल वहां पर 1 रन का ही खेल खेला जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से वो लॉन्ग ऑन का फील्डर सामने और वो 1 रन एक बार फिर से स्कोरबोर्ड के। हर्षित है वो फील्डर लॉन्ग ऑन की तरफ। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की वजह से यहाँ पर नाम अनाउंस होते हैं। इस बार पहली बार ऐसा एक क्षेत्र रक्षक नजर आया हर्षित। क्या बात है, गजब की फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑन के डीप में। शर्मा जी, लॉन्ग ऑन वैसे डीप ही होता है, लॉन्ग ऑन के द्वारा गजब की फील्डिंग। और लीजिए फुल टॉस गेंद और क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। अच्छा काम कर रहे थे, बाउंड्रीज में डील कर रहे थे कहीं ना कहीं। इस बार शॉट सिलेक्शन गलत हुआ और पवेलियन जाना पड़ेगा। अब बिल्कुल इस बार वो लेंथ गेंद पर जगह बनाई, विकेटों पर वो गेंद थी और बल्ला झुकने के बाद वो विकेट गिरती हुई पीछे से। और लीजिए वहां पर वो 8वें ओवर में एक और विकेट गिरता हुआ, स्कोर 73।
6 विकेट के नुकसान पर अगले बल्लेबाज यहाँ पर विष्णु गोदारा, राइट हैंड बैट्समैन। हाँ, बिल्कुल बची हुई 12 गेंदों का खेल बचा है और यहाँ से कितने रन बना पाते हैं देखने वाली बात रहेगी। आपके पास 12 गेंदे हैं, डेथ ओवर है और कहीं ना कहीं बड़ी हिट के लिए क्या जाएंगे। स्ट्राइक पर है राकेश। अब देखना होगा अगले गेंदबाज यहाँ पर बिल्कुल तिवारी जी, आदर्श तिवारी, अपने कोटे का दूसरा और टीम का वो सेकंड लास्ट ओवर। सामने बल्लेबाज रहेंगे राकेश, अभी अभी आए हैं विष्णु गोदारा। और यहाँ पर पीछे के फील्डर की बात करें तो खिलाड़ी ठीक यहाँ पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ की तरफ जाता हुआ, एक हेड एक्स्ट्रा कवर, इसके बाद लॉन्ग ऑन, डिप मिड विकेट, अब डिप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग। और चले यहाँ पर तिवारी जी टू राकेश। ये अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी और दोनों बल्लेबाज एक छोर पे आ चुके हैं और एक और रन आउट का। और लीजिए एक और विकेट मिलता हुआ। इस बार नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बिल्कुल कॉल उनकी थी और वहां से हाफ पिच पे आने के बाद जो है ना, स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना जरूर किया था लेकिन वहां से वापस जाना पॉसिबल नहीं होता और एक और विकेट का पतन होता हुआ। और जो पिछले मुकाबले में देखने को मिला था सेम वैसा ही देखने को मिल रहा है। शुरुआत पिछले मुकाबले में भी बीकानेर की अच्छी रही थी, फिर विकेटों का दौर आया और वही सेम अब हो रहा है। चलिए 11 गेंदे बाकी है बल्लेबाजी में। आपके सामने बिल्कुल दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने एक भी गेंद नहीं खेली होगी, जैसे कि जो दो सलामी बल्लेबाज पहली गेंद के लिए ही उतरते हैं, वही यहाँ पर आपको आखिरी 90 ओवर में नजर आएगा, सेकंड लास्ट ओवर में नजर आएगा। तो अब इनके पास भी वही लाइसेंस है। तो लीजिए एक बाएं हाथ का बल्लेबाज ऑफ स्टिक बदलेगी तिवारी जी के लिए दूसरी गेंद पर। एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक यहां पर आपको नजर आएंगे लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, स्वीपर कवर, एक फाइन थर्ड मैन। तो अब नए बल्लेबाज रामनिवास गोदारा। अच्छी गेंद पड़ने के बाद वो स्किड होती हुई और वहां पे हल्की सी विकेट कीपर से भी मिस होती हुई और फायदा उठा लेंगे एक रन में तब्दील करते हुए। 22 के रूप में ये रन मिलेगा। बिल्कुल गेंद को देखा भी मगर वो गति से सिर्फ गेंद को जाते हुए देख पाए और गेंद जब कीपर से थोड़ा सा मिस कलेक्शन करके आगे की तरफ फंबल हुई, पिच के बगल पर जब वो लुढ़की तो उनके पास वो समय मिल गया कि वो एक रन दौड़ सके, तो एक रन के साथ छोर बदला गया। तो चले यहाँ पर स्कोर पहुंचा 74। सामने है रामनिवास। ये लीजिए इस बार वो पोजीशन बनाई मगर वो गति की गेंद थी इसलिए वो बल्ले के लिए वो समय नहीं बचा। तो आप अगर गति समझते हैं, आप तेज गति की गेंद अगर रखते हैं, अगर सामने वाले बल्लेबाज के पास आपकी गति से बल्ला अगर धीमा है तो फिर आप गति चलाइए, नहीं तो फिर आपको फिर उसके बाद चेंज ऑफ पेस करना पड़ता। पर एक ही काम, अपनी गति से अपना काम निकालता हुआ ये गेंदबाज आदर्श तिवारी। एक बार फिर लो फुल टॉस गेंद उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला। वहां पर फील्डर जो कि इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट फील्डर नजर आ रहा है उस क्षेत्र में। ये लखनऊ की दीवार है, नाम है हर्षित। लॉन्ग ऑन के ऊपर एक बढ़िया फील्डिंग आपको हर तरफ से नजर आई। बढ़िया क्षेत्र रक्षक हैं कामाक्षी ग्रुप लखनऊ की तरफ से। वापस सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज विष्णु गोदारा और फिर से वही फील्डिंग जो पिछली बार उन्हें तिवारी जी की गेंद पर खेलने को मिली। चलिए फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट टू क्षमा कीजिए विष्णु गोदारा।
और इस बार उतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं और वे फील्डर के गोदी में मार बैठे, एक और विकेट का पतन होता हुआ। बड़ी हिट के लिए जा तो रहे हैं लेकिन वो एलिवेशन नहीं मिल रहा। गेंद की पिच तक पहुंचना होगा अगर आपको बड़े शॉट्स में डील करनी है तो। बिल्कुल एलिवेशन मिला मगर वो दूरी नहीं मिली और जो ताकत लगी वो गेंद की दूरी के लिए नहीं, वो ऊंचाई के लिए चली गई और फिर वो नीचे फील्डर का सही जगह पे होना 8वें विकेट के गिरने का कारण बनी। तो वो आखिरी गेंद इस बार नजर आएगी उस 90 ओवर की। 7 गेंदें अगर पूरे मुकाबले से कहें तो वो बाकी रही इस पहली पारी से। 2 विकेट यहां से बाकी। एक जोड़ी आपके सामने रामनिवास के साथ नए बल्लेबाज आए हैं, गणपत कप्तान खुद। तो चलिए 7 गेंदें हैं और किस प्रकार से कुछ रन, जब गेंदबाजों के लिए कुछ और रन यहां पर जोड़ देता है कप्तान तो फिर बढ़िया खेल चलेगा। पिछले मुकाबले से इस मुकाबले की तस्वीर कुछ मिली जुली। लीजिए पहली गेंद थी, स्टेप आउट करके मारने का प्रयास जरूर किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए और अच्छी गेंद वहां पर। इस ओवर से भी लाजवाब गेंदबाजी रही है आदर्श तिवारी की और महज 2 ओवर में 10 रन खर्च किए, एक कंजूस गेंदबाज। तो लीजिए गजब का स्पेल रहा यहां पर और 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। और सभी गेंदबाजों का एनालिसिस करें तो धीरज सिंह 2 ओवर 6 रन 1 विकेट, धर्मेंद्र कुमार 1 ओवर 11 रन 2 विकेट, सोबे एक ऐसे गेंदबाज जो 24 की इकोनॉमी से वो पहले ओवर में नजर आए, 24 रन दिए उन्होंने। विक्की सिंह 1 ओवर 8 रन, विशाल सिंह 2 ओवर 15 रन और तिवारी जी यहां पर 2 ओवर 10 रन 2 बहुमूल्य विकेट। हाँ जी बिल्कुल, टीम का वो छठा गेंदबाज और इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करेगा ये सोचा ना था बीकानेर टीम ने। आप राजस्थान का मिनी वर्ल्ड कप खेलने अगर आते हैं वो 1000 किलोमीटर से, तो फिर वो छठा क्या वो 11वां खिलाड़ी भी तगड़ा लेकर आती है टीम। तो फिर वो यहाँ पर वो एरर ऑफ मार्जिन रहता नहीं है। तो आप यहाँ पर जिस तरह से सामने भी टीम 11 तक मजबूत है। इस बार रिवर्स है, ये सीधे हाथ से नहीं तो उल्टे हाथ से इस बार बढ़िया कनेक्ट करता हुआ बल्लेबाज, नाम है रामनिवास गोदारा और ये लगा है स्प्रिंटर्स मैक्सिमम। जी बिल्कुल, इस बार लगा है स्प्रिंटर प्रेजेंट मैक्सिमम और इस बार रिवर्स से वो शॉट है, कनेक्शन जबरदस्त था, एलिवेशन मिला और काफी देर बाद वो शॉट नजर आया। बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच कर गए और फिर से यहाँ पर रिवर्स के लिए गए थे, बॉडी पर टकराएगी वहां पर दौड़कर जब तक और बापा क्या थ्रो है। और इस बार पहली बार थोड़ा सा फंबल हर्षित द्वारा और वो फंबल यहाँ पर डबल बनाकर चले जाएगा। 2 खिलाड़ियों के बीच में वो 81 का स्कोर बन चुका है जो ये पिछले मुकाबले में देखने को मिला था जैसलमेर की तरफ से। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं मुकाबले की तरफ, रुक करें। फिर से वो 4 गेंदें यहाँ से आनी बाकी। सामने एक बार फिर से रामनिवास और इस बार बिल्कुल ब्लॉक कर गया वो वहां पर पैड और बैट के बीच में, पैर और बैट के बीच में वो बैट के जब भी ये बल्ला चलता नहीं गैप हमेशा रहता है। आप अगर देर कर देते हैं तो फिर वो एक विकेटों पर लगने की संभावना पूरी बनती है। तो वो बॉल्ड आउट हुए यहाँ पर बल्लेबाज और वो 9वां विकेट यहाँ पर गिरता हुआ 83 पर। अब यहाँ पर 3 गेंदें बाकी है। सही कहा आपने, वो गैप बन जाता है। पहली गेंद पे बड़ा शॉट आया तो आप बड़े ओवर के लिए देख रहे थे, दूसरी गेंद पे डबल भी आया, लेकिन इस बार गेंदबाज की चतुराई, वो शॉट मिड विकेट के ऊपर से मारना तो चाहते थे लेकिन वो जबरदस्त गेंद ब्लॉक होल में वो गेंद थी और इस गेंद पे अमूमन हमने देखा है विकेट मिलती है। बिल्कुल, यहाँ पर 7 रन बनाकर गए अपनी टीम के लिए, वो एक बढ़िया 6 देखने को मिला। पहले ही गेंद पर एक अनूठा प्रयास और गोदारा साहब के बल्ले से क्या गजब का वो स्प्रिंटर्स मैक्सिमम देखने को मिला। तो 83 और वो 3 गेंदें बाकी। आखिरी जोड़ी आपके सामने राजकुमार गोदारा और गणपत बिश्नोई की ये जोड़ी। जी बिल्कुल, हाँ बची हुई 3 गेंदें आपके पास। कहते हैं ना कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। यहाँ से 1-2 बड़ी हिट करिए और आप अपनी टीम के लिए हीरो बन जाइए। तो चलिए मुकाबले में चलते हैं और चले फिर से वो चौथी गेंद के साथ।
और इस बार थोड़ा सा पीछे हटकर उस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, मगर थोड़ा सा वो समय जो मिला ना वो 1 रन का कारण बनेगी। तो लीजिए स्कोर पहुंचा 84। अब सामने है कप्तान, वो चाहेंगे कम से कम इन 2 गेंदों में एक बाउंड्री कनेक्ट करें, और अगर दोनों कर लेते तो सोने पे सुहागा। 83 अभी तक रुका हुआ स्कोर, 2 गेंदें यहां से आनी बाकी। 84, क्षमा कीजिए अपडेट लेट हुआ। तो चलिए यहां पर तैयार है रोड एंड से बाएं हाथ के गेंदबाज धर्मेंद्र, सामने है कप्तान। इस और बार नीचे रहती हुई वो गेंद एज लेके विकेट कीपर के पास जाएगी, तब तक 1 रन लेने का मौका बन जाएगा। और अब तक लखनऊ की फील्डिंग कमाल रही है, बेमिसाल रही है, और फील्डिंग की बदौलत एक मजबूत टीम को आपने 100 का जो आंकड़ा है ना वो नहीं छूने दिया, एक फील्डिंग के चलते। तो चलते हैं वो आखिरी गेंद। गेंदबाज तैयार, सामने है राजकुमार गोदारा। तो देखिए आखिरी गेंद का खेल कैसे होता है। तो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, वो पहली पारी की वो 60 नंबर की गेंद। ये छोटी गेंद है, इस बार वहां पर शायद ग्लव्स पर कह सकते हैं हैंडल पर लगी है, और यहां पर आखिरी गेंद भी विकेट लेकर गई। वो 10वें ओवर की 10 आखिरी गेंद वो 10वां विकेट लेकर गई है। तो लीजिए वो 10 ओवर भी समाप्त हुए, वो 10 खिलाड़ी भी आउट हुए। इन सब ने मिलकर यहाँ पर 85 का स्कोर बनता हुआ नजर आएगा आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जब दूसरी पारी में खेलती हुई नजर आएगी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ, तो 86 का टारगेट आपको यहाँ पर बनाना होगा। हाँ जी बिल्कुल। बीकानेर की टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और कहीं ना कहीं खराब शुरुआत, पहले ओवर में विकेट, और फिर उसके अगले ओवर की पहली गेंद पे वो विकेट। उसके बाद पार्टनरशिप हुई, अजीत ने 1 रन बनाया, मुकेश ने वो उस ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी की, अपनी टीम के लिए 22 रनों का योगदान दिया। विशाल गोदारा एक बड़ा नाम, उन पे निगाह थी लेकिन कुछ कर नहीं सके, और उन्होंने पहली गेंद पे वो डकआउट हो गए। और गौरव भारद्वाज जिन्होंने चोट के बावजूद अपनी टीम के लिए 22 रन जोड़े, वाशी ओझा पे निगाह थी लेकिन 6 गेंदों में उन्होंने 1 रन का वो मात्र योगदान। फिर एसपी बिश्नोई 13 रन का, राकेश ने 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए, विष्णु गोदारा ने 1, और रामनिवास ने वो लास्ट ओवर में एक बड़ी हिट लगाई जरूर थी, 7 रनों का उन्होंने योगदान दिया। और राजकुमार गोदारा जिन्होंने 2 गेंदें फेस की और अपनी टीम के लिए खाता खोल ना सके, खुद का खाता खोल ना सके। और गेंदबाजी की बात करूं तो धीरज सिंह कप्तान जिन्होंने 2 ओवर में 6 रन खर्च किए महज, और अपनी टीम के लिए लाजवाब गेंदबाजी की। उनकी इकोनॉमी देखे तो 3 के आसपास रही। धर्मेंद्र कुमार है, उन्होंने 2 ओवर में 18 रन खर्च किए और 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उसके बाद शोभे ने 1 ओवर में वो बड़ा ओवर 24 रन का निकला। फिर विक्की सिंह की 1 ओवर में 8, विशाल सिंह के 2 ओवर में महज 15 रन और 2 बड़ी सफलताएं। और फिर आदर्श तिवारी, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आदर्श ने तो, 2 ओवर 10 रन और 2 विकेट। तो चलिए अब 86 रन का वो टारगेट किस अप्रोच के साथ चेज करते हैं देखने वाली बात रहेगी।
हाँ तो एम्पायर ध्यान दे, फील्ड पे जो फील्ड बीकानेर की टीम है वो अपनी फील्डिंग सजाए। और लखनऊ की सलामी जोड़ी मैदान पे पहुंचे। तो चलिए, फील्ड प्लेसमेंट तैयार है, सलामी जोड़ी भी तैयार है और 86 रनों का जो पीछा करना उतरी है। और गेंदबाजी किस प्रकार होती है, पिछला मुकाबला भी हमने देखा, एक बड़ा उलटफेर हुआ और कहीं ना कहीं उसी स्कोर के आसपास बीकानेर की भी टीम है। दोनों ही टीमें ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग टीमें हैं और अपना जो खेल है बेहतर खेलेगी वो टीम यहां से जीत की जाएगी। फील्ड बेहतर करनी होगी, गेंदबाजी बेहतर करनी होगी और आपको मुकाबला जीत सकते हैं। और बल्लेबाजी टीम, अगर आप गलतियां कम करते हैं, विकेट्स कम देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी मैच जीत सकते हैं। तो चलिए क्या होगा, आंखों देखा हाल है, कुछ देर में तो लीजिए, बीच मैदान पे सलामी जोड़ी तैयार है इस रन चेस को चेस करने के लिए। और पहली गेंद, वहां पर विशाल गोदारा नजर आ रहे हैं। आपने बल्लेबाजी में कुछ सहयोग नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी आपके ऊपर निगाह रहेगी। ये आपके 2 ओवर का स्पेल है और बल्लेबाज हरीश यादव, विनीत सिंह सलामी जोड़ी। लीजिए पहली गेंद, अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वो पड़ने के बाद, लेकिन इस बार फ्रंट फुट की वो नो गेंद। जी हाँ, फ्रंट फुट की वो नो गेंद होगी इस बार और कहीं ना कहीं फ्री हिट का न्योता दिया आपने बल्लेबाज को, हाथ खोलने का भी। और फील्ड प्लेसमेंट की बात करें तो लॉन्ग गॉफ के साथ डीप मिड विकेट का फील्डर एक बाहर रखा है गली में, फर्स्ट स्लिप और कवर, एक्स्ट्रा कवर के साथ साथ गेंदबाजी करते हुए विशाल। पहली गेंद अच्छी गेंद, लेकिन दूसरी गेंद वो आपने फ्रंट फुट की वो नो गेंद करार दे दी। हाँ चलिए अगली बार, अच्छी गेंद, अच्छी है और निकल जाएगी कीपर के सर के ऊपर से वो 4 रनों के लिए। और आपके हाथ से अच्छी गेंद निकल रही है और यही करना होगा। और पड़ने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा उछाल मिलता है वो उछाल नजर आ रहा है और वो अप्रोच भी नजर आ रही है विकेट लेने की। कुछ नहीं हुआ, एक बाउंड्री लगी जरूर है, लेकिन बल्लेबाज इस गेंद पे फंसा है और क्या फ्री हिट का वो बखूबी से फायदा उठाया।
अरे वाह, ये कनेक्शन जबरदस्त है, ये निकल जाएगी और गेंद जाएगी वन बाउ से 4 रन है। ये बैकवर्ड बाउंड्री की तरफ से अब प्रेजेंट रेडी ब्रदर से प्रेजेंट 4 रन। तो चलिए अगली बार 2 गेंदे 2 बाउंड्री। एक और वो अच्छी गेंद, इस बार भी बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने, लेकिन चूके। इस बार भी बल्ला चलाया जरूर था लेकिन चूके। और आपने अगर बड़ी घोषणा धोध टीम की तरफ से, अगर बीकानेर का लीजिए डॉट डिलीवरी, अगर बीकानेर का कोई भी प्लेयर 3 लगातार विकेट लेता है तो धोध टीम की तरफ से 1100 रुपए का इनाम है। तो बड़ी घोषणा। और शुरुआती जो ओवर है ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं विकेट निकालनी होगी, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी रही है। एक और इस बार लीजिए, गेंद खड़ी हो चुकी है, नीचे आ रहे खुद और विकेट मिलेगा। और पहले ओवर में वो सफलता 9 के स्कोर पे कहीं ना कहीं बीकानेर ने पहले ओवर में 1 रन लेके वो सफलता जो लखनऊ ने हासिल की थी, वही बीकानेर ने भी कुछ ऐसा कारनामा किया है। 9 रन जरूर खर्च किए, लेकिन वो पहली सफलता। और लीजिए अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं वो बल्लेबाज है जिन्होंने लोहा मनवाया अपना, यूपी में नहीं पूरे भारत में। नाम है धीरज, कप्तान धीरज। और पहले ओवर की समाप्ति पे 9 रन खर्च किए और पहली सफलता भी हासिल की है। हाँ, नया बल्लेबाज धीरज सिंह और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गणपत बिश्नोई कप्तान। इनके कद के मुताबिक ये बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन शुरुआती जो ओवर है ना, विकेट्स निकालने होंगे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आपके सामने है विनीत सिंह, एक बेहतरीन प्लेयर, एक बेहतरीन जोड़ी लखनऊ की ओर से। हाँ, पिछले मुकाबले में जहां लखनऊ की ओर से धीरज ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी, तो पिछले मैच में वो गेंदबाजी भी अच्छी करके गए थे गणपत बिश्नोई। ये लीजिए वो ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद हल्के हाथ से खेल के गली के क्षेत्र में 1 रन और अपना छोर चेंज किया। अब स्ट्राइक करेंगे धीरज। तो लीजिए कप्तान का मुकाबला। ये दूसरा ओवर, दूसरी गेंद। ये आगे तक की गेंद पर, पहली गेंद पर रिवर्स खेलने के प्रयास में वो गेंद यहाँ पर थोड़ी सी मिस, और बढ़िया यहाँ पर धीमी गति का गेंद। और इनफील्ड के हिसाब से अपने शॉट को चेक कर रहे हैं। पीछे एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑन की तरफ, और वो जो ऑफ साइड के फील्डर हैं पीछे जो जगह खाली है उसकी तरफ यहाँ पर पहली शॉट पर अपने शॉट पर गए थे। तो लीजिए फिर से चलते हैं। वो तीसरी गेंद बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ ये दूसरा ओवर। हाँ बिल्कुल, अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है। 2 गेंदों में मैच 1 रन खर्च किया है। एक और लो फुल टॉस गेंद, इस बार कवर के बगल से निकलती हुई वो गेंद जाएगी बाउंड्री से बाहर। 4 रन। तो चलिए इस बार थोड़ा सा वो ऑफ साइड की वाइड यॉर्कर के आसपास प्रयास में रहे थे यहाँ पर गणपत,
मगर जो लो फुल टॉस मिला ऑफ साइड के आसपास वो सब कुछ उस ड्राइव के लिए बढ़िया मिला धीरज सिंह को, और बढ़िया यहाँ पर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ निकलता हुआ रेडी ब्रदर्स फॉर 4। तो वो 9 गेंदें अभी तक हो चुकी है उस तो बिल्कुल विकेट लेके ही आप दबाव बना सकते हैं लखनऊ जैसी एक मजबूत टीम को। इस बार धीरज का वो पंच, जबरदस्त पंच, एक और खूबसूरत शॉट है, उससे भी बेहतर शॉट है, और इस बार भी बाउंड्री मिलेगी। बिल्कुल पिछली बार वो फुल टॉस पर थी, पर इस बार बिल्कुल वो लेंथ की गेंद बिल्कुल बल्ले के सामने पाई गई, और इस बार फिर से एक खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से निकलता हुआ। एक घोषणा यहाँ पर है, जैसे ही वो गेंदबाज आएंगे तो यहाँ पर कर दी जाएगी। चलिए यहाँ पर स्ट्राइक पर फिर से कप्तान का ये मुकाबला, जिसमें यहाँ पर पहली गेंद पर कप्तान की एक बढ़िया डॉट डिलीवरी, उसके बाद 2 गेंद पर यहाँ पर लखनऊ कामाक्षी के बल्लेबाज और कप्तान के 2 बढ़िया शॉट वहां पर ड्राइव में नजर आए। तो चलिए वापसी की गेंद इस बार बीकानेर के कप्तान के पास। जानते हैं यहाँ पर 2 रन आ चुके हैं, जितना टारगेट है उस हिसाब से 2 बाउंड्रीज बैटिंग पावर प्ले में मिल चुकी है। इस बार लेंथ दुरुस्त की यहाँ पर गेंदबाज ने, और वहां पर लाइन में आकर हल्के हाथ से वहां पर गली की तरफ वो समय चुराया गया था कि वो 1 रन यहाँ पर जो दूरी है ना पूरी कर ली जाए। तो लीजिए वो 1 रन इस 5वीं गेंद पर, स्कोर पहुंचा 19 रन, और 1 विकेट आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर 11 बीकानेर के पक्ष में। वो आखिरी गेंद यहाँ पर दूसरे ओवर की, सामने है बल्लेबाज विनीत सिंह, बाएं हाथ के बल्लेबाज। जी बिल्कुल, इस बार पंच किया है, वो गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। एक और रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर 4 रन। बिल्कुल, एक आखिरी गेंद वहां पर फुल लेंथ पर थी, लाइन में गए, सामने बैठकर एक बढ़िया स्वीप शॉट फॉर रेडी ब्रदर्स बाउंड्री आपको देखने को मिली। तो वो आखिरी गेंद पर वो चौका 23 की तरफ बढ़ता हुआ कामाक्षी ग्रुप लखनऊ का ये स्कोर, और 11.50 के हिसाब से यहाँ पर करंट रन रेट चलती हुई रिक्वायर्ड यहाँ पर 7.88 है। अब यहाँ पर वो आखिरी ओवर दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और यहाँ से अगर रन बनते हैं तो फिर थोड़ा सा बाहर जो घेरा खुलने के बाद लखनऊ के लिए खेल बढ़िया हो जाएगा। तो ये आखिरी जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर है वो यहाँ पर बढ़िया करना जरूरी। अगर विशाल गोदारा कोई भी विकेट लेते हैं तो पीटी रतनपुरा की तरफ से प्रत्येक विकेट पर 200 रुपए की इनामी घोषणा हुई है। चलिए विशाल गोदारा, सामने है बल्लेबाज धीरज, धीमी गति का गेंद वहां पर हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ की रीजन में, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ तक जब तक फील्ड होगा 1 रन मिल जाएगा। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने नजर आएंगे विशाल गोदारा, स्कोर पहुंचा 24 रन, और जहां पर 47 में 62 का ये बाकाया काम, उसके फेर में अगर यहाँ पर रन तो बनाने 47 में 62, मगर शुरुआती को जो विकेट उसमें से एक जो विकेट मिला है, उसके बाद जो दूसरी ओर सफलता जो चाहिए यहाँ से लेनी बहुत जरूरी बन जाती है यहाँ पर मास्टर 11 बीकानेर के लिए। तो चलिए फील्डिंग में तब्दीली इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, सामने के 2 फील्डर बिल्कुल सामने, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन। और इस बार रिवर्स के प्रयास में, जानते थे कि यहाँ पर जब डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी डीप में नहीं है और अंदर की तरफ रखा हुआ है घेरे के अंदर, तो गेंद ऑफ साइड ही आनी थी, तो वहां पर उस बॉल के लिए वो पहले से तैयार थे, मगर संपर्क नहीं, गेंद कीपर के पास डॉट होती हुई। एक और अच्छी गेंद वहां पर विशाल गोदारा की, पड़ने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ आई, और इस तरीके की गेंदबाजी करनी होगी कहीं ना कहीं आपको, विकेट्स निकालने होंगे। लेकिन एक मजबूत टीम है लखनऊ, और धीरज जैसे बल्लेबाज के सामने, अरे वाह रे वाह वाह, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए, ये लगा स्प्रिंटिंग परसेंट 6 रन है। बढ़िया, इस बार वो गेंद इतनी देर से 2
जो गेंदें थी ऑफ साइड में रखी थी, इस बार पहली बार बॉडी की तरफ जब मिली तो बहुत जल्दी अपने रिफ्लेक्शन बताए और बढ़िया यहाँ पर फुल शॉट आपको देखने को मिला। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ स्प्रिंटर्स मैक्सिमम, तो फील्डर जैसे ही वो बाउंड्री लगी है तो आपको डीप में नजर आएगा। तो चलिए फिर से, इस बार फिर से तैयार थे रिवर्स में, क्योंकि पिछली गेंद बॉडी पे थी, इस बार कहीं ना कहीं फिर से वो ऑफ स्टिक के आसपास के अनुमान में सही थे और कोशिश लगातार दोनों बार सही की, मगर वो संपर्क सही नहीं हुआ। तो लीजिए वो पांचवी गेंद डॉट हुई। तो लीजिए आखिरी गेंद की तरफ चलते हैं, जो बैटिंग पावर प्ले की अंतिम और विशाल गोदारा के कोटे की अंतिम। तो चलिए, अंपायर घूमे हैं, विकेटों से इतनी दूर पाई जाएगी जहां पर अपने दोनों हाथ फैला सके। एक एक रन फिर से मिलता हुआ वो आखिरी गेंद फिर से दोहराई जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, वाइड का इशारा इसी बीच विशाल गोदारा के इस ओवर में लास्ट मर्तबा देखने को मिलेगा और इस बार स्टेप आउट करके मारने का प्रयास, लेकिन वो गेंद बिल्कुल जड़ में थी और यहाँ से मारना संभव नहीं था क्योंकि आप स्टेप आउट कर रहे थे। तो बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट है उससे ज़्यादा यहाँ पर करंट रन रेट चल रही है। तो जैसे कहते हैं कि 80 की आमदनी और 84 खर्च हो रहे हैं, उस पर यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। लीजिए वो बैटिंग पावर प्ले, वो घेरे की पाबंदी, वहाँ पर अभी ये 31 रन का प्रबंध और वो एक सफलता आप देख सकते हैं गेंदबाजी पक्ष में मास्टर 11 बीकानेर के लिए। तो अब यहाँ पर ये सब कुछ बनी हुई बात आपसे बताई। जो खेल बाकी रहा वो 42 में 55 का, और घेरा खुलेगा, 3 खिलाड़ी और मिल जाएंगे यहाँ पर गेंदबाज को पीछे की तरफ। तो यहाँ पर खेल 3 ओवर के बाद जब गेंद थोड़ी सी पुरानी भी होती है, बल्ले की तरफ सही चलने लगती है, तो रन बनने के, बल्ले पर आने की वो बढ़िया कंडीशंस, पर उसके साथ ही गेंदबाज के लिए वो 3 खिलाड़ी पीछे की तरफ, तो सब कुछ गेंदबाज के लिए भी बढ़िया, बल्लेबाज के लिए भी वो चौथा ओवर सही बन जाता है। तो अब यहाँ पर आपकी खेल में कितनी गहराई है वो यहाँ पर आपको उस खेल को यहाँ पर दोहराना होगा। गेंदबाजी में आपके सामने है राजस्थान के सबसे अच्छे गेंदबाज में से एक राजकुमार गोदारा, सामने है लखनऊ। और इस बार अच्छी गेंद वो पैरों पे और रिवर्स से मारने का प्रयास, और रिवर्स पे बड़े जबरदस्त प्लेयर है धीरज। हाँ, पिछले मुकाबले में हमने देखा 2 से 3 6 लगा दिए थे रिवर्स पे और इसे शॉट पे बड़ा काम करके आए। ये गेंद थोड़ी सी आगे की तरफ, पीछे फील्डर वहां पर मौजूद, और सही सोच यहाँ पर राजकुमार की। जब आपके पास 3 खिलाड़ी और मिल जाते हैं पीछे की तरफ, तो आपके वो फील्डर को बिल्कुल पैरों से दूर ऑफ साइड की तरफ अगर ड्राइव कराकर 1 रन देने की अगर आपकी गेंदबाजी में काबिलियत है, तो हर बार आप गेंद को चुराने की कोशिश में गेंदबाजी करेंगे तो वो कंसिस्ट आप रह नहीं पाते। तो फिर 1 रन देकर यहाँ पर अच्छी सोच, अब बढ़िया एंगल उस बल्लेबाजी क्रम के लिए कहे, क्योंकि बाएं हाथ का एक बल्लेबाज नजर आएगा इस बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए। तो विजय पाल की तरफ से, हमारे विजय पाल जी की तरफ से बीकानेर, इस बार थोड़ा सा वो संपर्क अंदरूनी किनारे से ज्यादा फाइन लेग के फील्डर तक वो गेंद, कोई रन नहीं। तो एक घोषणा हुई है, अगर यहां पर मास्टर 11 बीकानेर इस मुकाबले को जीतती है तो विजय पाल जी बीकानेर की तरफ से 5 स्टार में यहां पर लंच डिनर की पार्टी जब आप चाहें उनके द्वारा यहां पर दी जाएगी। और इस बार लेग स्टंप के आसपास की वो 3 विकेटों की श्रृंखला से दूर लेग साइड में पाई गई, और ये वाइड का इशारा एक बार फिर से। इस प्रकार की आप लो स्कोर मैच डिफेंड कर रहे हैं तो इस प्रकार की गेंदबाजी से बचना होगा। और कहीं ना कहीं वो अप्रोच अभी तक नजर नहीं आई है, विकेटों के लिए गए नहीं है। एक और लीजिए, अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद जो है ना वो उछाल लेती हुई, और ये है खेल भावना। लगी जरूर है वो बल्लेबाज के, लेकिन आसपास के सारे फील्डर आगे कि कहीं चोट ज्यादा नहीं है, और ये होती है बिल्कुल खेल भावना। आप में ये होनी चाहिए सब खिलाड़ियों में, सब दर्शकों में। तो चलिए यहां पर फिर से चले।
ये स्लोअर गेंद ड्राइव किया, पिछली बार वहां पर दाएं हाथ के बल्लेबाज को ड्राइव कराकर 1 रन, इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को उस पीछे डीप कवर्स के फील्डर तक 1 रन देने की बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी नजर आती हुई, और इस हिसाब से आप थोड़ी सी और रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा करा सकते। तो लीजिए जहाँ पर 2 से 3 रन का फर्क था रिक्वायर्ड और करंट रन रेट में, वो आपस में लगभग आगे पीछे चलता हुआ। करंट रन रेट 8.87 की आपके स्क्रीन पर, और रिक्वायर्ड है 8.43 की। तो चले वो आखिरी गेंद, इस बार स्लोअर गेंद है, लेकिन इस बार डिस्पैच कर दिया वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से। स्प्रिंटिंग परसेंट मैक्सिमम, लाजवाब वो शॉट था, कनेक्शन जबरदस्त, और गेंद दर्शक दीर्घा में देखी जाएगी आधा दर्जन रन। और आखिरी गेंद पर बल्लेबाज हमेशा जहां पर 5 गेंदों से कोई रन नहीं आए या फिर 1-2 बाउंड्री लगती है, आखिरी गेंद पर शॉट लगाने की कोशिश करता है एक छोटे फॉर्मेट में। और इस बार राजकुमार की वो आखिरी गेंद जो घुमाने के चक्कर में बिल्कुल टॉस करते समय बिल्कुल बल्ले के सामने कर बैठे, और वहां पर बल्लेबाज अगर धीरज सिंह जैसा हो तो बिल्कुल सामने की तरफ सीधे बल्ले से लॉन्ग के ऊपर से एक बढ़िया बाउंड्री, क्षमा कीजिए, बढ़िया मैक्सिमम देखने को मिला। 4 ओवर की समाप्ति 40 और वो 1 विकेट। छत्तीस में 46 का ये फेर, और यही 36 गेंद जब अलवर और जैसलमेर के बीच में थी, अलवर को बनाने थे, तब 36 में 39 चाहिए थे। और ये बढ़िया यॉर्कर है, गेंदबाज की कोई गलती नहीं है, मगर ये बल्लेबाज की तकनीक इतनी बढ़िया थी कि उस बढ़िया गेंद को अगर इस तरह से खेला जाए तो फिर वो चौके में कन्वर्ट होती है। तो बढ़िया यहाँ पर फ्लिक करते हुए 4 रन के लिए निकला है शॉट, स्कोर पहुंचा है 44 रन। तो फिर से, और इस बार आगे की गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, सब कुछ उस बल्ले के किनारे से दूर रहती हुई गेंद कीपर के दस्तानों तक, और वाइड का इशारा थोड़ी दूर रखने के प्रयास में दूरी इतनी दूर, क्षमा कीजिए, बिल्कुल अपनी गलती को सुधारा, वहां पर चलते हैं। आप बतौर अंपायर नहीं बतौर इंसान आप यहाँ पर समझ सकते। तो चलिए फिर से फ्री हिट गेंद बॉल्ड, यहाँ पर यॉर्कर और लिखते हैं, यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर ही ऑप्शन बचता था जब कीपर बहुत दूर था। तो जब तक स्टंप पर लगने के बाद ये बाई का इशारा रहेगा बीच मैदान से, 1 रन बनता हुआ इस फ्री हिट पर। बढ़िया गेंद उस फ्री हिट पर यॉर्कर लेंथ पर कप्तान द्वारा। तो फिर से चलते हैं यहाँ पर, अब कप्तान के सामने कप्तान फिर से नजर आएंगे जो दूसरे ओवर में थे। इसी बीच जैसलमेर के कप्तान भूपत सिंह कमेंट्री बॉक्स के सामने टॉस के लिए आ जाए। हाँ, तो लीजिए, पिछली गेंद पे वो विकेट पे जरूर थी, लेकिन वो फ्री हिट थी, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। एक और अच्छी गेंद है वो, हाँ, पटकी हुई गेंद, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। लीजिए, और यहां से महज 40 रनों की दरकरार। बिल्कुल, धीरज भी जब गेंदबाजी में आते हैं तो इस लेंथ पर बहुत पक्के हैं और इस प्रकार की लेंथ को बहुत पसंद करते हैं। तो इस बार उनकी ही दवाई उनको पिलाई गई। बढ़िया गेंद यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेंथ पर। फिर से चले धीरज के लिए, फिर से पटकी है और किसी भी पोजीशन में नहीं थे, सिर्फ जो बल्ला लगा। अच्छा यहाँ ये रहा कि वहां पर कोई फील्डर नहीं, बढ़िया पटकी हुई गेंद एक बार फिर से नजर आई कप्तान गणपत बिश्नोई द्वारा। और लीजिए यहाँ पर वो 1 रन बनता हुआ 47 की तरफ, 2 गेंदें आनी बाकी। और जब भी गेंद थोड़ी सी ड्राइव, फ्लिक या फिर वो लेंथ पर रहती है तो यहाँ पर रन बने। जब यहाँ पर उस लेंथ पर पटकी हुई, बैक ऑफ द लेंथ या शॉर्ट ऑफ लेंथ पर पटकी तो थोड़ा सा बढ़िया यहाँ पर काम करती हुई गेंदबाजी। और इस बार सामने वो हल्के हाथों से दिशा दिखाने के प्रयास में शायद किनारे से संपर्क, बल्ले के कान में फूंक मारती हुई सीधी कीपर के दस्तानों में। और मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा जैसलमेर टीम का कि वो कप्तान जैसलमेर टीम के कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए।
और ये लीजिए इस बार वो गति और सीधा विकेटों का वो निशाना, और ये लीजिए वो दूसरा विकेट, जिस विकेट की तलाश में यहाँ पर कप्तान खुद आए थे, वो विकेट यहाँ पर मिलता हुआ, और बहुत जरूरी बन रहा था यहाँ पर इस खिलाड़ी का विकेट, और वो विकेट यहाँ पर अपने कोटे की आखिरी गेंद से हासिल करते हुए, और जानते थे वो आखिरी गेंद है तो विकेटों पर डालकर कहीं न कहीं विकेट के प्रयास में डाली हुई गेंद काम कर गई। और लीजिए 47 पर वो दूसरा विकेट 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 गेंद 39 रनों की जरूरत। और भूपत सिंह जी जहां पर भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। लक्ष्मणगढ़ ग्रामीण 11 के कप्तान आ चुके हैं। अब बिल्कुल अब चलते हैं वो तीसरे विकेट की साझेदारी के लिए, धीरज सिंह का साथ निभाने के लिए। धीरज सिंह और बिल्कुल अब यहां पर धर्मेंद्र कुमार, और यहां पर कहीं न कहीं कप्तान यहां पर धीरज सिंह की का खेल दोनों टीमों के लिए, एक टीम के लिए यहां पर कामाक्षी ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण कि उनका विकेट ये चलता रहे अंजाम तक, और जीत अगर यहां पर चाहिए मास्टर 11 को तो ये इस विकेट का, धीरज सिंह का विकेट भी उनके लिए महत्वपूर्ण बनता है। जल्दी से अगर इनका विकेट कुछ रनों के अंतराल में अगर लिया जाता है तो फिर हाँ, जैसलमेर टीम के कप्तान का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। टॉस के लिए आप आ जाए, बिना विलंब किए हुए टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाए। तो चलिए अभी वो चूना बताएगा कि प्लेयर का फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ रहता है। लाइन पर सब तेज गेंदबाज है तो फिर वो यहाँ पर वो लाइन दुरुस्त करते हुए यहाँ पर वो गेंदबाज को शायद वो चूना जो था वो कम पड़ रहा था, नज़र में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर नैना राम जी समझते हैं यहाँ पर हर चीज़ को, उन बारीकी को दुरुस्त करते हुए। तो चलिए मैदान की तरफ रुख करते हैं। तो वो छठा ओवर यहाँ पर रोड एंड से रामनिवास गोदारा, लेफ्ट आर्म फास्ट, और पीछे हटे जगह बनाई, वो थोड़ा सा अंदरूनी किनारे पर लगा हुआ शॉट ज्यादा दूरी तक जाएगा नहीं। वो पहली गेंद यहाँ पर डॉट। हाँ, जैसलमेर टीम अगले 5 मिनट में आप अगर नहीं आते हैं टॉस के लिए तो 5 रन पेनल्टी। इस बार वहां पर थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर उसको हल्के हाथ से पॉइंट में खिला है, 1 रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा 48। यहाँ पर बना हुआ खेल तो लगातार आपके सामने, थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो वो जो रिक्वायर्ड है वो है 28 गेंद, वो 38 रन। तो अपने गेंदबाजी में यहाँ पर अब सामने बल्लेबाज में देखें तो बाएं दाएं के कॉम्बिनेशन में लगातार ये बल्लेबाजी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ की। इस बार वो ऑफसाइड की प्रयास में, वो वाइड लाइन के अंदर रखने के प्रयास में, तो बाहर की दिशा ज्यादा रही गेंद। वाइड का इशारा बीच मैदान से 49 की तरफ बढ़ता हुआ कामाक्षी ग्रुप लखनऊ का ये स्कोर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट टू लेफ्ट हैंड बैट्समैन। इस बार फिर से उसी प्रयास में, इस बार बढ़िया वो अंदर से रही, पीछा कर गए उस बॉल का और उस गेंद की रीच तक रहे तो फिर शायद वही फायदा यहाँ पर, या वो बढ़िया गेंद इस बार नजर आई। कैमरामैन ध्यान दे। और इस बार जब पहली बार ये जो बल्ला चला तो फिर वो गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री से निकलता हुआ एक बेहतरीन खूबसूरत बीच बल्ले से, धर्मेंद्र के बल्ले से क्या गजब का वो स्ट्रोक देखने को मिला। आज के नाइट का सुपर नाइट मुकाबला और इस बार थोड़ी सी बढ़िया है अपनी लेंथ, पिछली बार जो बॉडी के आसपास रखी थी तो वो बैट स्विंग के सामने बीच बल्ले से पाई गई थी। इस बार अपनी वो दिशा सही की और जानते हैं, और पिछली जब से पहली गेंद से यहाँ पर बाएं हाथ के गेंदबाज को आए तो उनकी रेंज से दूर रखने के प्रयास में नजर आए रामनिवास, और इस बार फिर से उस 6 के बाद नजर आए।
फिर से चले हैं और वो देखो हवा में झूल गई, नीचे आना भूल गई। गजब का इस बार लगा है स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। बॉल पर इतना जो कांटेक्ट था नीचे बॉटम की तरफ ज्यादा लगा। तो लीजिए नील यहाँ पर एक फोकस करें। अगले मुकाबले का टॉस होता हुआ। हाँ जी हाँ, कॉल रहेगा। मैं आपको बता दूं आज की सुपर नाइट मुकाबला रहेगा। इसी बीच हेड इज द कॉल, इट इज हेड। और जैसलमेर ने टॉस जीत के चूज जी हाँ भूपति जी, पिछले मैच में आपने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वो चोट वो आपको लगी, अब रिकवर हुआ है कुछ? थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला से दुआ रहेगी आप जल्दी से उस चीज से रिकवर करें। कुछ एक चेहरे जो आप इस मैच में आपको आगे लाना चाहेंगे? पिछला मुकाबला लो स्कोर मुकाबला और आपने वो खूबसूरत तरीके से जीता। लीलू सिंह है थैयात वाले, उनको आगे बैठेंगे, और विपुल खत्री वगैरह को आगे थोड़े स्किट हो रहे हैं बॉलर, इसीलिए थोड़े आगे ट्राई करने के लिए बैठेंगे, सामने खेलने वाले इसीलिए। जी धन्यवाद। लक्ष्मणगढ़ टीम के कप्तान हमारे साथ मौजूद है। और अगर आप टॉस जीते तो आपका क्या फैसला रहता? हमारा भी यही रहता है, हम बल्लेबाजी करते पहले। जी बिल्कुल, टॉस जीत के लक्ष्मणगढ़ भी बल्लेबाजी के लिए जाती, लेकिन आपके विपक्ष में गया तो किस तरह की अप्रोच रहेगी, कहां तक रोकना चाहोगे? यहाँ जो मैच हुए भी स्कोर ये रहा है 80-90 के लगभग, तो उसी स्कोर से पहले पहले रोकने का हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। तो चलिए, अगर वो गेंद इनफील्ड के ऊपर से नहीं होती तो फील्डर के हाथ में अगर पकड़ी जाती तो फिर कैच आउट होते। चलिए, एक कॉल हुई थी, पूछा गया मगर मना किया वहां पर नीचे थोड़ा ड्रिप करता हुआ गेंद। चलिए मुकाबले में फिर से चलते हैं। धीरज एक बढ़िया शॉट उस फुल टॉस पर रिवर्स के प्रयास में। इस बार फिर से वही लिखा हुआ शॉट और चुपड़ी और 2-2। इस बार फिर से वो घूमे, फिर से वो इनफील्ड के ऊपर से खेला हुआ थर्ड मैन बाउंड्री से निकलता हुआ एक खूबसूरत चौका। 69 लॉस ऑफ 2 विकेट। और अब यहां पर 22 में 17 रनों की जरूरत और एक बेजोड़ पारी इस कप्तान की। लगातार यहां पर जब विकेटें गिरती है और विकेटें गिरने के बाद अपने नेचुरल खेल पर गए, पहली गेंद पर रिवर्स पर नजर आए। इस बार पीछे हटे पैरों के आसपास की गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, मगर जब थोड़ी देर सूचना मिली कि गेंद वहां पर फंस सी गई विकेट से पहले नॉन स्ट्राइकर साइड पे, तो वापस अपने बढ़े हुए कदम वापस लौटाए। तो चलिए, सुरक्षित वहां पर धर्मेंद्र नॉन स्ट्राइक पर। इस बार लो फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ का वो सफर उस गेंद का 1 रन बनने का कारण बनेगी। 1 रन आप जोड़ लीजिए 70 की तरफ। और यहां से अब आने वाली 20 में 16 रनों की जरूरत। तीसरे विकेट की ये जोड़ी। मुकेश है गेंदबाज। चलिए, अब बाएं हाथ का बल्लेबाज। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर का खिलाड़ी। इस बार फिर से टॉस किया है और बिल्कुल एक स्लो यॉर्कर। और सब कुछ एक इस प्रकार की गेंद अगर आपके पास है तो वो तेज वाली यॉर्कर से बेहतर ये गेंद है। और इस बार फिर से वो ब्रह्मास्त्र निकला है और तेज गति से वो गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्ति का इशारा, 7वां ओवर वो समाप्त हुआ। 70 रन 2 विकेट। अब यहां से 18 गेंदों में 16 रनों की जरूरत कामाक्षी ग्रुप लखनऊ को। स्कोर बना हुआ तो है 70, पर जो बाकी रहा वो है 20, क्षमा कीजिए 18 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। इस बार पीछे गए वो, एक बार अपने आगे बढ़ा हुआ ट्रांसफर, वेट ट्रांसफर और एक ही
एंड पर 2 ट्रेन दौड़ चुकी थी और दीजिए वो एक नहीं वो दूसरा रन है जहां पर पहले रन पर रन आउट की संभावना थी, वो रन आउट का रन भी कंप्लीट किया और दूसरा रन भी यहां पर आसानी से पूरा कर लेंगे। तो गजब की एक थोड़ी आंख मिचोली वहां पर बीच मैदान पर। 17 गेंदें बाकी रही, 15 रन क्षमा कीजिए 14 रन और बनाने बाकी। इस बार फिर से वो दोहरा उछाल बल्लेबाज को समेत कीपर तक को भी बीट कर गया, मगर उनके पैर पर टकराने के बाद गेंद शायद वो चौके से बच गई। इस बार ऑफसाइड की गेंद को ड्राइव करना, जब से यहां पर जब एक सिंगल डबल के लिए धीरज ने अपना अप्रोच बदला है तो फिर कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं। और वो अप्रोच जब से सिंगल के लिए जा रहा है, जब सिंगल जो प्रोसेस सिंगल के लिए खेल रहे हैं धीरज, तो फिर वो गेंद कनेक्ट नहीं हो रही है। ये लीजिए अपना अप्रोच दिखाया है, देखिए वो लंबी नहीं, वो बहुत दूर कही जाएगी और लंबी यात्रा पे नहीं, मानो जैसे अंतिम यात्रा पे गई हो। गजब का शॉट इस बार स्लॉग किया है, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ धीरज के बल्ले से एक स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। तो चलिए अब खेल जो बचा है, अब वो सिर्फ लिपा पोती बाकी रही, इस मुकाबले का वो खेल बाकी रहा है। आठ रनों की जरूरत। चलिए 2 गेंदें बाकी है इस ओवर से, ये 8वां ओवर आपके सामने। आप चलते हैं फिर से मुकाबले की तरफ। गेंद वापस वो उपलब्ध करा दी गई है। तो चलिए वो 14 गेंदें, वो 8 रन, सामने बल्लेबाज धीरज। इस बार फिर से बल्ला चला और इस बार जो संपर्क नीचे रहेगा उसी दिशा में फॉरवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जब तक फील्ड करेगा 1 रन। अब यहां से इस 13 में 7 रनों की जरूरत। अब यहां पर बाएं हाथ का गेंदबाज है, सामने है एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, वो आखिरी गेंद। चलिए फिर से, और सामने है और नो लुक शॉट। क्या बात है, लाजवाब, बेहतरीन, खूबसूरत शॉट। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक लाजवाब, बेमिसाल, गजब का दर्शनीय शॉट यहां पर देखने को मिला। ये जो मैक्सिमम है ना, स्प्रिंटर्स मैक्सिमम, यहां पर स्कोर को लेवल करता हुआ, तो वो 1 रन यहां से बाकी। और जैसे ही यहां पर टीम तैयार है जैसलमेर की, इस स्प्रिंटर्स के गेट के साथ, जैसे ही वो अंदर की टीमें बाहर निकले उनके सामने से क्रॉस करना है, तो जल्दी करें आप। आपके बल्लेबाज तैयार रखें, मैदान पर पहुंचे, कप्तान ध्यान दें, क्योंकि थोड़ी सी उनकी जो बुक की हुई ट्रेन इस बार इस सिंगल रन के साथ वो 1 रन जीत की वो दहलीज पार करता हुआ। तो लीजिए यहां पर 8 विकेटों के साथ कामाक्षी ग्रुप लखनऊ ने गजब का यहां पर इस मुकाबले को जीता है। वो कप्तानी पारी धीरज सिंह की 22 गेंद में 38 अविजित, और वो अविजित पारी जीत का कारण बनी। उनके साथ वो धर्मेंद्र कुमार की ताबड़तोड़ 257 के स्ट्राइक से 7 गेंदों में 18 रन की पारी, और गजब का ये बेमिसाल जोड़ी, लास्ट वो तीसरे विकेट की जोड़ी थी। 2 विकेट के बाद बढ़िया खेल खेलते हुए अविजीत दोनों बाहर निकलते हुए 8 विकेट के साथ अब कामाक्षी ग्रुप लखनऊ ने इस दूसरे राउंड के मुकाबले को जीता। तो लीजिए अब ये मुकाबला